बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 12वां दिन और प्रीतम मेरे प्राण के सुंदर साथ जी श्री जी की आज्ञा मानकर भैरव सेठ ने छोड़े व्यसन, खुली अंतर्दृष्टि, 3 दिन में वस्त को किया प्राप्त। मैं जन्म भर को छोड़िया ये चारों वस्त निखेद। किस प्रकार छोड़ दी, जन्म भर के लिए ऐसा क्या मिल गया उनको, आज चलेंगे सुंदर साथ जी। और ये देखिए कितनी सुंदर कितना सुंदर ये दृश्य बनाया जाता है। अति 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 सुंदर। भैरव सेठ कितने प्रसन्न है, प्राणनाथ जी कितने प्रसन्न हैं। और इधर ये देखिए गुम्मट साहब में आज भी जब ये बीतक अभी भी वर्तमान में भी दोहराई जाती है तो गुम्मट जी में बैठे विराजे साहिब कितने प्रसन्न हो जाते हैं प्राण पिया। थंबनेल की सेवा करने वाले अति प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं प्रफुल्ला दीदी अति सुंदर वाणी गाएं। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। रसदिल लाडले सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। खुलासा प्रकरण शोर कहती हो यो मत को सुन सी सब संसार मकसद न चोले सी विचार फिर के सबने यो कहिया ए जो दुनिया चो देता बा ढूंढ ढूंढ के थकी पर पाया नहीं हाथ माहिर करी मोहे मोहे बुबे रोहला मिले मोज फूल दी पटयरा सके जो बका ठोर थी गुज कहिया उतरते हकनी अलस्तो बेर बाकुम फिर कहिया यरवानी बोले न भूले हम मोहम्मद कहे मोमिनो तुम हो बका के हक और किया जाहिरा जो तब तुम्हारे वास्ते कहती हूँ यो मत को सुन सी सब संसार सुन सी सब संसार। प्रणाम जी। दीदी अनम्यूट कीजिए। जी
जी प्रफुल्ला दीदी प्रणाम जी। बहुत 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 सुंदर भाव आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हमारी प्रफुल्ला दीदी इतनी प्यारी बीतक चर्चा तो करती ही हैं और साथ साथ इतने मधुर भाव भी लेकर आती हैं। धनी की बहुत मेहर, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। जी आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब की ओर। सुंदर साथ जी आप जानते हैं ना अब कहाँ पे पहुंच चुके हैं? मस्कत बंदर की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। अभी कहाँ पर हैं? ठट्ठा नगर की तरफ हैं श्री जी। और ठट्ठा नगर में क्या कर रहे थे? किन किन को जगा दिया सुंदर साथ जी अभी तक? ठट्ठा नगर में चिंतामणि जी को जगाया, लालदास जी की जागनी हो गई, अगाध वर्षा ज्ञान की हो रही है सुंदर साथ जी। अब चलेंगे आगे मस्कत बंदर की ओर। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए संग संग आगे चलते हैं। पिया जी के कहाँ कहाँ वो जा रहे हैं साथ साथ में देखने का प्रयत्न करें, चलने का भी प्रयत्न करें। और सुंदर साथ जी इतनी इतनी सुंदर चर्चा हो रही है कि कलयुग डरा देख के। मेरे ये दुश्मन, कलयुग कौन होता है? अज्ञानता जो हम सब के अंदर भी भरी पड़ी है। चाहे तारतम ज्ञान की एक एक चौपाई मुख से हमने रट क्यों ना लियो, पर हृदय में नहीं उतरा। ये व्यवहार बताते हैं सुंदर साथ जी हम सबके रोज इसको हराना पड़ता है। रोज ब्रह्मवाणी का अमृत अपने अंदर उतारना कभी मत भूलिए। अब क्या हुआ? इतना कहते मेरा कछु चल नहीं रहा तो गुसाई के बालक आ गए। कौन है गुसाई के बालक? जो वल्लभाचार्य मत के आचार्य होते हैं उनको गुसाई कहते हैं। तो सुंदर साथ जी एक वल्लभाचार्य राधा वल्लभी मार्ग के कौन थे? हमारे हरिदास जी थे, जिन्होंने आए के चरणों लग गए थे। वो चाहे देवचंद्र जी उनके शिष्य थे, पर उन्होंने बिल्कुल दूसरी बार सोचा भी नहीं था। जैसे ही उनको पता लगा था इनमें तो पार की शक्ति है, ये तो बांके बिहारी की अर्धांगिनी है, फटाफट चरणों लग गए थे इसके पहले कि वो चरण छू लें। और एक ये है ये वल्लभाचार्य के, अब वो आध्यात्मिक ज्ञान को समझ नहीं पा रहे, निंदा करनी शुरू कर देते हैं। 10 मास तक रहते हैं श्री जी ठट्ठा नगर में। पहले 17 दिन रहते हैं, अब 10 मास तक रहते हैं। सुंदर साथ जी 17 दिन तो नाव समुद्र में थी, पहले 10-12 दिन रहते हैं, फिर नाव समुद्र में रहती है 17 दिन तक, फिर 10 मास तक यहाँ रहते हैं। अब चलने का दिन आया है। अब मौसम भई मस्कत की, ये बाहर से भी मौसम आ गया मस्कत चलने का। वैसी हवाएं अब चलने लगी हैं कि नाव मस्कत की ओर बढ़ सकती है। वो मौसम आता ही तभी है जब यहाँ पर जागनी कार्य पूरा हो चुका होता है, तभी वो मौसम आता है सुंदर साथ जी। और ये मौसम राज्य ही बनाते हैं, जागनी का मौसम सुंदर साथ जी। ये 6ठा दिन जागनी का मौसम है, हमने उसका कितना भरपूर लाभ उठाया है हम सब जानते हैं। विदा हुए 7 मोमिन, कल उन्होंने कहा था कितने जगा दिए तुमने, कितना कितने तुम जाग गए और कितने तुमने जगा दिए, तुम्हें लज्जा नहीं आती? ऐसे ऐसे वचन करके श्री जी हमें प्रबोध कर रहे हैं। 10 महीने चल के अनुकूल दिशा में हवाएं बहने लगी हैं। अब सुंदर साथ कह रहे हैं हम तो जाने नहीं देंगे, ठट्ठा नगर में ही विराजमान रहो,
क्योंकि यहाँ पे खबर मिली है कि कहाँ पे है, बायजूराज जो बंद में है वो मस्कत बंदर में है, उनको मिल जाएंगे, सारे सुंदर साथ मिल जाएंगे, उनको छुड़ाने का प्रबंध करना है। पहले क्यों चले थे, दीप बंदर से भी सुंदर साथ जी आने नहीं दे रहे थे। याद रखिए सुंदर साथ जी, अपनी तो एक एक चीज याद रहती है। सफर में ये पराठे ये सब्जी लेके गए थे, ये हम कपड़े पहन के गए थे, ये हमें मिला था स्टेशन पे, ये हमें ट्रेन में मिले थे, ये हमें प्लेन में मिले थे। अपनी तो एक एक पल याद रहता है। खिड़की में से देखा था तो क्या देखा था, श्री जी की जर्नी, यानी कि मेरी अपनी जर्नी। क्या हम सुंदर साथ जी उसको इतना भी हृदय में नहीं उतार सकते? क्यों चले थे दीप बंदर से? तब भी यही पता लगा था कि बायजूराज क्योंकि वहां से बंद में आ गए थे और साथ में सारे सुंदर साथ, उन्हीं का बहाना राज जी ने बनाया था, अरबी लुटेरों के बंद में आए थे। और अभी भी पता लगा है कि मस्कत बंदर में ये सभी सुंदर साथ जी मिल जाएंगे। हालांकि श्री जी को जाके कहा जाता है छुड़वा लो, कहते जिसके हैं वो छुड़वा लेगा, हमें कोई चिंता नहीं है। पर कारज कारण यहाँ यही बनता है कि उनको छुड़वाने जाना है। सुंदर साथ जी कहाँ पीछे रहने वाले हैं, कहते श्री जी आप क्यों जा रहे हैं, हम चले जाते हैं ना छुड़वाने, आप ठट्ठा नगर में ही रहो, आपको अब हम नहीं जाने देंगे। पर श्री जी ने उनको समझाया केवल यही कारण नहीं है कि मुझे यहाँ वहां जाना है, बल्कि ये कारण भी है कि जागनी ब्रह्म सृष्टि की बहुत आवश्यक है। जाने कौन कौन इंतजार कर रहा है, क्या जाने किन कारणे मेरा जाना होत तिस ठाम। तो उन्होंने छोड़ रखा, क्या कारण है ये तो मूल स्वरूप जानते हैं सुंदर साथ जी, इसलिए मुझे वहां जाने की अंदर से प्रेरणा मिल रही है, मुझे जाने दीजिए। विनती बड़ी करते हैं सुंदर साथ, पर नहीं मानी जाती, क्योंकि आगे का सुंदर साथ खींच रहा है, कोई लौकिकता नहीं खींच रही उनको। तो फिर सुंदर साथ की आज्ञा लेते हैं कि कहा कारज कारण सोए, कोई विशेष कारण है, मुझे जाना पड़ेगा वहां पे। तब सुंदर साथ आज्ञा तो दे देते हैं, पर नम आंखों से, और हृदय में इतने भाव हैं, क्योंकि सुंदर साथ जी फोन भी नहीं है। कल को उनके पास जाया जाएगा, श्री जी कहाँ कहाँ जाएंगे, दोबारा कभी इस जीवन में मिलन भी हो पाएगा या नहीं, ऊपर से कभी मिल भी पाएंगे या नहीं। कल को 12 मोमिन आएंगे ना सुंदर साथ जी, अंतिम बार श्री जी को जाते हुए अपने हाथों से भोजन करवा के जाते हैं। ये सुंदर साथ को तो पता भी नहीं अब दोबारा श्री जी का मुखार बिंद इस काल माया में हम देख भी पाएंगे या नहीं। सुंदर साथ बड़ी विनती करते हैं, पर भरे हुए हृदय से, भावों से, प्रेम से भरे हुए हृदय से जाने देते हैं, क्योंकि आगे के सुंदर साथ को भी श्री जी का सानिध्य, उनका संग चाहिए, उनका भी जागना बहुत जरूरी। हम सुंदर साथ के लिए आगे भेजा जा रहा है श्री जी को। अब ठट्ठा से लाठी बंदर बंदरगाह पे आते हैं। बंदरगाह पे क्या था याद है ना, देवा भाई की दुकान है, वहां पे विश्वनाथ भट्ट जी मिले थे सुंदर साथ जी, याद है ना। यहाँ से मस्कत बंदर के लिए नाव ले लेते हैं, और वहां से मस्कत बंदर सरत थी, तहां से पहुंचे मस्कत, सरत थी वायदे। वो तो पूरी शर्तें पूरे वायदे निभा रहे हैं सुंदर साथ जी, जो वादा पिया करके आए थे कि एक पल के लिए भी तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, हृदय में भी आकर बैठ गए और दर दर धक्के खाते हैं। आज भी सतगुरु जाने क्या क्या हमारे लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि उसको तो वादा निभाना है। हम वायदे कौन से निभा रहे हैं, संसार के साथ सारे वायदे निभा रहे हैं। हमें सब फर्ज पता है। वी आर वेरी गुड फादर मदर, वी आर वेरी गुड सन और डॉटर। हम पुत्र पुत्री बड़े अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, माता पिता बड़े अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, दादा दादी बड़े अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। अंगना तो हमें ऐसे ही लगा लिया हमने, पासपोर्ट पे मोहर लगा के रख ली है, ले जाना होगा तो ले जाना, हम कुछ नहीं करेंगे। इसमें भी कोशिश कर लें। सुहागनियों के भी कुछ लक्षण दिए गए हैं, अच्छा दादा दादी बनने के, माता पिता, पुत्र पुत्री, मित्र बनने के, अर्धांगिनी बनने के, पति पत्नी के लक्षण हमें पता है, कैसी अच्छी पत्नी होती है, यहाँ का सब पता है सुंदर साथ जी।
अंगना कैसी होती है वो सुहागनियों के लक्षण में बताई गई है, वो कितने उतारने की कोशिश की, या सारे सांस हम यहीं पे खो देंगे। अब मस्कत बंदर पहुंचते हैं, कहते हैं शरत वायदे की शर्त के अनुसार धामधनी को तो जाना ही था। महामती कहिए साथ जी ये ठट्ठे की बीतक, ये ठट्ठा नगर की बीतक थी। महामती जी कहते हैं आओ अब आगे चलते हैं, मस्कत बंदर में कौन कौन इंतजार कर रहा है। सुंदर साथ जी आप जानते हैं ना, अब मस्कत में पहुंचते हैं, नाव से उतरते हैं और बस समुद्र किनारे, वहां भी समुद्र किनारे दुकान थी देवा भाई जी की लाठी बंदर में, मस्कत बंदर में ही समुद्र किनारे दुकान है महावजी भाई की। और महावजी भाई भी सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, उनके लौकिक, वो भी सूर्यवंशी है मिहिर राज जी भी, तो लौकिक नाते से उनकी बड़ी आओ भगत करते हैं। उनकी दुकान में जैसे ही पता लगता है बुलाते हैं उनको, अपनी दुकान में आके विराजमान होते हैं। महाव जी बड़े प्रेम पूर्वक उनको मिलते हैं, सारा समाचार पूछते हैं और कहते हैं अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, बड़ा आदर सत्कार करते हैं। श्री जी ने उनसे पूछा फिर कि बंधन में पड़े हुए सुंदर साथ कैसे हैं, मस्कत बंदर में ही हैं, उनका हालचाल क्या है। मस्कत बंदर में विश्वनाथ जी से श्री जी की विश्वनाथ संग था। श्री बाई जी दई खबर, विश्वनाथ जी मिले थे ना सुंदर साथ जी, उन्होंने खबर दी थी कि मस्कत बंदर में हैं हमारी बाई जी भी और बहुत सुंदर साथ जी भी, और रूपा जी और राधा जी भी साथ में ही थी, वो भी मस्कत बंदर में ही है, उन्होंने भी सारी सूचना दी। और विश्वनाथ जी, रूपा जी और राधा जी कैसे छूट गए थे, पर बाई जी और बाकी सुंदर साथ अभी भी वहीं थे, क्योंकि इनकी जाति वालों ने, जाति पाति बहुत होती थी, इनकी जाति वालों ने, परिवार वालों ने इनको रुपया देकर छुड़वा लिया था, लारी देकर छुड़वा लिया था, अरब की मुद्रा देकर, पर लोहाना जाति को अभी तक किसी ने नहीं छुड़वाया था, इसलिए वो अभी भी बंद में थे। अब अपने पास, अपने घर के पास ही श्री जी के रहने की व्यवस्था कर दी महावजी भाई ने, बड़े आनंदित हुए। अब सारी बात बता रहे हैं, श्री जी के लिए भोजन की व्यवस्था की, इतनी श्रद्धा है अंदर। और कांजी है उनका बेटा, महावजी भाई के बेटे कौन है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। एक कांजी वो थे जो फांसी पे अब स्वयं को प्रस्तुत कर दिया था जिन्होंने, और एक कांजी ये भी हैं। सुंदर सा जी ध्यान दीजिएगा, दज्जाल की सेना में जरूर हैं, पर कैसे ये कांजी ट्रांसफॉर्म होते हैं, जो बेटे हैं महावजी भाई के। महावजी भाई की जगह ये दुकान संभालने लगे हैं कि पिताजी व्यस्त हो गए हैं सेवा शुश्रूषा में, तो इसलिए ये दुकान संभालने लगे हैं। अब श्री जी ने भोजन किया, ठट्ठा नगर के जो लेटेस्ट अभी जागनी हुई है ना ठट्ठा नगर की, कितने सुंदर सा जी उमंग से, उत्साह से श्री जी के मुख से लालदास जी का यानी लक्ष्मण दास जी का नाम निकलता होगा, कितने उत्साह से चिंतामणि जी का, और जो अभी अभी किरंतन उतरे हैं उनकी चर्चा होती होगी, कितना सुंदर वो समा होगा। सारी खबर उनको बता रहे हैं, किनको, सुंदर साथ जी अभी अभी जो मिले महावजी भाई को, ठट्ठे की बीतक सुना रहे हैं, पूरा प्रसंग बता रहे हैं, कैसे मेहर सुभानल हक उनके ऊपर हुई, कैसे सुंदर साथ को अपार आनंद हुआ, कैसे पूरे शहर में खड़बड़ मच गई थी, परंतु फिर भी सुंदर साथ खड़े रहे। चिंतामणि जी शिष्यों सहित कैसे आए, लालदास जी को कैसे प्रबोध हो गया, दो दो सुंदर साथ उनके पास गए, पहले चतरा पकड़ना और फिर जिंदा दास माली जी को जाना पड़ा, और फिर लालदास जी के अंदर जो चोट लगी वो तो धनी के बहुत करीब हो गए। अब रूपा राधा बाई जी भी चर्चा सुन रही हैं, और यहाँ पे इतना रस बरस रहा है चर्चा का, इतना कैसे नहीं बरसेगा। अक्षरातीत अपने मुखार बिंद से जो उन्हीं के धाम हृदय से वाणी उतर रही है, इंद्रावती जी के धाम हृदय से जो वाणी उतर रही है, सुंदर सा जी आवेशित वाणी, वो आवेश स्वरूप अंदर बैठे हैं और पूर्ण पांचों शक्तियों सहित विराजमान है। जब उनके मुखार बिंद से चर्चा होगी तो वो मिश्री की ईंटें, ओरिजिनल मिठास जो होती है ना, उनके भाव, उनके चेहरे के भाव ऐसा
ऐसा लगता है, बाद में आएगा भी सुंदर साथ जी, जैसे जोश साक्षात उनके मुख पे दिखाई दे रहा हो। इतना आनंद आता है, 6-6 घंटे बैठे रह जाते हैं सुंदर साथ, थकते नहीं है, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, मानो वृंदावन में गोपियां आ गई हो कृष्ण के पास, जिनका वापस जाने का दिल नहीं करता। गोपियों को तो पता था रोज जा सकते हैं शाम को, ये सुंदर साथ को पता नहीं है ये चरण कमल कब तक हमें प्राप्त हो सकते हैं बाहर से, जाहिरी रूप से। खूब आनंद लेते हैं, घरों से निकल निकल के सुंदर साथ जी, चिंता नहीं करते, सारा घर का काम गोपियों की तरह करके दुकानों का काम समेट के आ जाते हैं कि पता नहीं ये चरण अब कब मिलेंगे। रूपा जी, राधाबाई जी सुनती हैं, अंत तक साथ रहेंगी, श्री जी के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाती हैं। रोशन हुआ मन, इतनी मीठी चर्चा होती है, इतनी मीठी रसीली चर्चा होती है। महावजी ने भी सुनी तो होने लगी पहचान, थोड़ी थोड़ी पहचान होने लगी, और लोग आने लगे। महाव जी ने अपना स्थान दिया हुआ, अपना घर प्रस्तुत, अपने घर के पास ही उनका प्रबंध किया हुआ रहने का, क्योंकि घर में क्या पता इतनी जगह है कि नहीं कि सारा शहर सुनने आ जाए, चारों ओर बात फैल जाती है। जी हाँ, महाव जी की हवेली ही है वो, दीदार को लोग आ वहीं बातां लगे सुनने, हवेली महाव जी की, लिखा हुआ है स्पेशली, अलौकिक ज्ञान चर्चा महाव जी की हवेली में चल रही है। कितना बड़ा बड़ा स्थान होता होगा कि सारे सुंदर साथ समा जाएं अरब की धरती पे। सुंदर साथ जी सोचिए कितना डर होता होगा कि हिंदुत्व की बातें भी वहां की जा सकें, और शहर दौड़ दौड़ के आता जा रहा है, और 10-20 दिन में ही चर्चा का प्रवाह ऐसे जोर शोर से होने लगा है। अब दज्जाल को ये सहन नहीं हो रहा, अब निंदा लगा करने। हम ना बड़े आराम से वी फाइंड आवर कंफर्ट जोन वेरी इजीली, हम अपना वो ढूंढ लेते हैं, बुराइयों के लिए दूसरा और अच्छाइयों के लिए हम। ये इंसान की प्रवृत्ति होती है, जिसके अंदर विकार कूट कूट के भरे होते हैं, एंड वी आर वन ऑफ देम। सुंदर साथ जी, हम कोई दूध के धुले नहीं है, ये वाणी चेंज कर सकती है यदि अंदर तक उतर जाए तो। ये दज्जाल कोई और नहीं होता। और श्री जी के समय तो दूसरे पंथ हुआ करते थे, बहुत ध्यान से माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिएगा। अज्ञानता कहां से आती थी? दूसरों से आती थी। आज कहां से आते हैं अटैक्स? आज कहां से अज्ञानता बोलती है? अपने ही सुंदर साथ में से बोलती है। हाउ? ये छठे दिन की विशेषता है सुंदर साथ जी, 5वें में नहीं होता था ऐसा, बहुत कम गिने चुने होते थे। बिहारी जी के बारे में सुंदर साथ जी, वो बहुत क्रूरता उन्होंने दिखाई मिहिर राज जी के साथ। बिहारी जी के कैरेक्टर के बारे में कभी उंगली उठी है आज तक बीतक साहब में? सोच के देखिएगा, उनके चरित्र पे, कैरेक्टर जिसको कहते हैं, उस पे कोई उंगली उठा दे। मैं मानती हूँ उन्होंने फांसी के लिए भी प्रयत्न कर दिया, कारागार में भी भेज दिया, उनकी सेवा लगाई हुई है, पर उनके चरित्र पे कभी उंगली नहीं उठी सुंदर साथ जी। उनकी विशेषताएं भी देखते जाइएगा। आज सुंदर साथ कहाँ जा रहे हैं? स्वयं पूर्ण ब्रह्म, पार ब्रह्म स्वयं को कहने में संकोच नहीं होता सुंदर साथ जी। आओ सुख देते हैं परम धाम के, यहाँ नहीं मिलते, किसी तन से नहीं मिलते, किसी जीव से नहीं मिलते सुंदर साथ जी। आज अपनी जगह पे उन्होंने ब्रह्मवाणी को पधराया, लीजिए सुख, सारे परम धाम के सुख लीजिए उनसे। यहाँ पे अज्ञानता निंदा करने लगी है, मैं करो लड़ाई इनसे, मैं इनसे लड़ाई करूंगी। महावजी भाई के घर में, पर लड़ता रहे, कोई भी लड़ता रहे, कुछ लोग आके लड़ते रहे, पर जहां पे प्रवाह बहता है क्या उसको रोका जा सकता है? चर्चा कीर्तन का कार्यक्रम चलता रहता था, हास विनोद विलास। सुंदर साथ जी इतने खुश हैं इस चर्चा को सुन के, इतने खुश हैं,
हंसी विनोद आनंद का वातावरण बना हुआ है। चर्चा ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी कि इस चौपाई को अपने हिसाब से मोड़ लिया जाए कि हंसते रहते हैं, विनोद करते रहते हैं, आनंद आता रहता है। नहीं नहीं, चर्चा देखिएगा कितनी सुनते हैं कि ये हंसी विनोद और आनंद का बेस क्या है, चर्चा है। फालतू की बातें करके नहीं हंसते हैं वो, ना वो विनोद करते हैं, ना आनंद उनको आता है फालतू की बातों में। उनको आनंद किस में आता है? चर्चा चर्चा चर्चा। मेरे पिया की बातें, धाम की बातें, ब्रजरास में हम कैसे रहा करती थी उसकी बातों में आनंद आता है। अब धाम धनी बिना और न कछुए आस। अब यहाँ पे कथावाचकों की जब इतनी निंदा होती है तो यहाँ पे नए कीर्तन, दोए चार कीर्तन नए किए बीतक, तू दुनिया को क्या पुकारे देख तरफ हक। यहाँ पे नए कीर्तन उतरते हैं। कौन कौन से उतरते हैं सुंदर साजी? श्री कीर्तन में प्रकरण 22, 23 और 24 उतरते हैं मस्कत बंदर में। रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गमार। क्या उन पे गुस्सा आ रहा है श्री जी को? नहीं नहीं, कहते अपना जन्म खोते जा रहे हैं ईर्ष्या कर करके। क्या उनके लिए भी तक लिखी गई? वो सुन रहे हैं सुंदर साजी? वो तो उस समय हुआ था, आज ये उंगली हमारी तरफ उठ रही है। हम भी ये दुनिया की तरह बावरे हुए पड़े हैं, अपना जन्म गवाते जा रहे हैं ईर्ष्या करने में, द्वेष करने में। इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, मेरी एनर्जी खो गई, जीवन खो गया, सांसें खोती जा रही हैं इसी में, निंदा में, चुगली में। किसी की प्रतिष्ठा ज्यादा हो गई, कम हो गई, पैसा ज्यादा कमा लिया, कम कमा लिया। कहते खोवत जन्म गमार। व्यर्थ में ये कितने जन्म पहले खो दिए, अब ये फिर ऐसे ही चला जाएगा हर बात में। सुंदर साथ जी, मैंने तो यही सीखा है बीतक साहब में और महाराज जी की बीतक में। कुछ भी होता है, चाहे आपकी शिकायत राजा को लगा दी जाती है, चाहे आपके साथ कुछ भी हो जाए, कोई निंदा कर जाए, कोई ईर्ष्या कर जाए, बीतक क्यों कर रहे हो, ये क्यों, कुछ भी, ये खेल है। स्वयं को याद दिलाइए, मैं आत्मा हूं और ये खेल है, ये ऐसे ही चलेगा क्योंकि मास्टर प्लान्ड बाय हिम है। तो इसलिए ये खेल कस्टमाइज्ड उन्होंने मेरे लिए बनाया ताकि मेरा जीव खड़ा हो जाए। तो थैंक यू राज जी, थैंक यू सुंदर साथ जी, आप मेरे जीव को खड़ा करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। आप अपना तन किस पे लगा रहे हैं? आप अपने मानव जन्म की सांसें ईर्ष्या करके मुझे गिराने के लिए आप अपना जीवन खो रहे हैं। मुझे क्षमा कर दीजिएगा सुंदर साथ जी, आपको निंदा करनी पड़ रही है मेरी क्योंकि रोल मिला है। मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मेरा जीव खड़ा करने के लिए आपको स्वयं को होम करना पड़ रहा है। ये खेल है सुंदर साथ जी, इसको समझिए, इसके रूल्स, गेम के रूल्स समझिए। इस खेल के जिस दिन रूल्स समझ आ गए ना, बड़ा आसान हो जाएगा। कहते हैं मद माती माया की छाकी सुनत नाही पुकार। नख से शिख तक तुम मद माती मस्त हुए पड़े हो और झूठे अहंकार में डूबे पड़े हो, सुनत नाही पुकार। तुम्हें इसीलिए मेरी आज आवाज समझ में नहीं आ रही। अपनी छाया सो आप बिगूती बल खोए चली हार। आग बिना जलत अंग में, ऐसा दिखता भी नहीं बाहर से कि आग लगी हुई है, पर तुम्हारे अंदर जो आग लगी हुई, तुम स्वयं माया के अंगारे बने पड़े हो, जल बल होत अंगार। इसीलिए तुम्हें मेरी वाणी आज समझ में नहीं आ रही। ये बता रहे हैं उस समय ईर्ष्यालु कथावाचकों को सुंदर साथ जी। और विडंबना ये है कि चौथे और पांचवें दिन में ईर्ष्यालु बाहर से आया करते थे और छठे दिन में ईर्ष्यालु भी अपने परिवार से ही हुआ करते हैं। विडंबना ये है, सबसे बड़ा दुख ये है सुंदर साथ जी। कहते हैं सत शब्द को कोई ना चीने, सूने हृदय नहीं संभार। ऐसा लगता है ज्ञान इतना भरा पड़ा है पर सत शब्द को अभी चीना नहीं है और हृदय सूने के सूने ही रह गए, अखंड ज्ञान की महत्ता को समझ भी नहीं रहे हैं। इस संसार के लोगों के हृदय सूने हैं। हम सुंदर साथ के हृदय क्या सुंदर साथ जी प्रेम से भरे हुए हैं। ये संसार को नहीं बोला जा रहा, संसार पे डाल डाल के वाणी को कथा मत बनाइए सुंदर साथ जी। जब तक, मैं तो अपनी बात बता रही हूँ, जब तक
ये संसार पे घटाया था ना। ये वाणी के ये प्रकरण वैष्णवों के लिए उतरे हैं, ये प्रकरण कुरान वाले कते पक्ष के लोगों के लिए उतरे हैं, ये प्रकरण उनके लिए, ये उनके लिए, ये वल्लभी मार्ग के लिए। वाणी कथा हो गई थी सुंदर सा जी। जैसे ही एक एक शब्द ने तीर बन के स्वयं के अंदर छेद करना शुरू कर दिया हृदय में, तब पता लगा कि ये अब कथा नहीं, ये अब तेरी और मेरी डिस्कशन, चर्चा, बात हो चुकी है। ये लोग नहीं है सुंदर सा जी, ये मैं हूं, ये हम हैं। कहते हैं सूने हृदय में जाती नहीं है वाणी सुंदर सा जी। समझे साध जो आपको देखे, तामे बड़ी अंधार। खुद को संत महात्मा समझते हैं, बहुत बड़े हम बीतककार हैं, बहुत बड़ी हम चर्चा करते हैं, पर अंधकार फैला हुआ है अंदर, क्योंकि सुंदर साथ से प्यार करना नहीं आता है। रे यामे केते आप कहाँ में स्याने, पूरी पर छूटत नहीं विकार। स्यानप लेके कंठ बंधाए, स्यानप ले लेके बैठे हुए हैं, या छल रच्यो है नार। विरहा प्रेम समर्पण आदि कोई गुण नहीं है, ना किसी से प्रेम है, बस अपनी प्रतिष्ठा। हमारे यहाँ कितने बैठे हैं, हमारे कितना धन हमें प्राप्त होगा इससे। सुंदर सा जी, वी आर सो प्राउड टू अनाउंस दैट कि श्री प्राणनाथ जी वाणी में एक भी पर्सनल गिफ्ट इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। इट्स 100% जो रूल होता है ना, इट्स नॉट अलाउड एट ऑल। और सेवा में भी देना, आप जहां देते हैं आप वहां दीजिए सुंदर सा जी। इस प्रेम मंदिर को चलाने के लिए वैसे भी किसी प्रकार की हाँ सेवाएं चाहिए होती हैं, समय की चाहिए होती हैं, टेक्निकल चाहिए होती हैं, पर धन की सेवा की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है सुंदर सा जी। राज जी ने खूब दिया है, जितना चाहिए होता है 3-4 सुंदर साथ मिलके कर लेते हैं, यहाँ चाहिए ही नहीं होता। इसीलिए न्योछावर है सेवा, प्रेम का न्योछावर है सुंदर सा जी। सब सुंदर साथ से प्रेम कीजिए, कोई स्थान ना देखिए, कोई व्यक्तिवाद, स्थानवाद, सबसे बाहर निकल के सबसे प्रेम कीजिए, ये शर्त है सुंदर साथ जी। रे मूड मती या फंद में उर्जे उपजत नहीं विचार। आप ना चीने घर ना सूझे, ना लखे रचनहार। इस प्रकार ये इतना सुंदर कहते हैं, या में सतगुरु मिले तो संशय भाने। सतगुरु मिल जाते हैं तब तो संशय भान सकते हैं और हम पहचान लें, तब बल ना चले इन नारी को, तब माया की शक्ति रूपी इस नारी का बल नहीं चल पाता। इस प्रकार से महम्मत या में खेलत पिया संग, मेरी आत्मा अपने प्रियतम के साथ जागनी रास खेलते हुए निश्चल सुख निर्धार। बाहर से लोग कुछ भी करते जा रहे हैं, पर मेरी आत्मा मस्त है पिया के साथ, मुझे पता ही नहीं लग रहा बाहर क्या होता जा रहा है। ये बताया उन्होंने। बाहर से कितनी भी ईर्ष्या आए, कुछ भी आए, पर तुम घबराना मत, तुम पिया के साथ जागनी रास के सुखों में लीन रहना, क्योंकि ये खेल है। यहाँ पे कसौटियां चलती रहेंगी, जैसे एक स्टेप पिया की और बढ़ा, कसौटी और हैवी और भारी होती जाएगी, क्योंकि वो कदम भी तो बहुत गरिमा वाला कदम है ना, तो कसौटी में भी भारी होकर आएंगी। ये खेल है, खेल, इसको खेल की तरह देखो, पर मस्त रहो, अलमस्त रहो जागनी रास में, जागनी रास की रामते खेलते हुए अपने धनी के साथ। जागनी रास की रामतों में सुंदर सा जी, रास की रामतों में क्या श्रृंगार हमने धारण किए थे, नूरी तन, योग माया का श्रृंगार, अब काल माया का तन और रहनी का श्रृंगार जब तक हम नहीं कर लेते, जागनी रास की रामते नहीं खेल सकते। कौन सी झांझरी, कौन सी घुंघरी, कौन सी कांबी, कड़ला हार, सुंदर सा जी क्या क्या यहाँ पे कैसा श्रृंगार हमने धारण करना है, कैसे वस्त्र हमने धारण करने हैं, सुहागनियों के लक्षणों के वस्त्र धारण करने हैं यहाँ पे, तब जागनी रास यहाँ पे हो पाती है। नहीं तो ये जन्म फिर बातें करते करते निकल जाएगा। कहते लक्ष्य तक भी पहुंचना है ना, अभी लक्ष्य मिला नहीं है,
लक्ष्य तक पहुंचने में भी लक्ष्य की बातें करते करते आगे बढ़ो। मुझे पाना है, मुझे पाने के लिए ये करना है, पिया का जिक्र करते करते मूल मिलावे तक पहुंचो। देखिए यात्रा कितनी सुंदर हो जाएगी। लक्ष्य तो सुंदर है, पर ये यात्रा जो हम यहाँ तय करने आए हैं ना, वो भी परम धाम में ऐसी यात्रा नहीं मिलेगी। इसी की लज्जत तो यहाँ देने आए थे कि जीरो शून्य इश्क से तुम कैसे इश्क अर्जित करती हो और कैसे धाय के मुझे मिलती हो यहाँ पर, उसका स्वाद तो सुंदर साथ जी यहीं मिल सकता है। फिर कहते हैं, रे हो दुनिया को तू कहा पुकारे, रे हो दुनिया को तू कहा पुकारे, ये सब कोई है स्याना, ये मदमाती अपने रंग राती, ये मदमाती अपने रंग राती, करत मन का मान्या, रे हो दुनिया को तू कहा पुकारे। यहाँ सब कोई सियाना है, यहाँ सारे ही बुद्धिमान है। किसको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हो? हर कोई अपने मायावी सुखों में मस्त है, हर कोई अपने अहम में डूबा स्वयं को इतना सियाना समझता है। हम तो उड़ते पक्षियों के पर पहचान लें, हमें क्या ज्ञान देने तुम आए हो? तुम समझते क्या हो अपने आप को? खाली बर्तन में ये अपने मद में चूर हैं। कहते हैं, रे हो याही फंद में साध संतरी, सारे साधु संत, ये लोगों वाले ये दूसरे साधु संतों की बात तब करिए। आज की बीतक में ये हम सब सुंदर साथ की बात है कि ज्ञान लेके हम क्या समझते फिरते हैं, एक अंश तक उतारा नहीं अपने व्यवहार में, अपनी रहनी में। प्रेम सुंदर साथ के साथ हमें आया नहीं, आपस में दो मीठे बोल हमने बोले नहीं, पर ज्ञान की पिटारी हम अपने अंदर लेके बैठे हैं। ये यहाँ कंठ तक है, हृदय तक नहीं उतरा। हृदय तक उतर जाए तो हाल बदल जाया करते हैं। पुकार पुकार पछताना, कहे कोई कहे दुनिया बुरी करत है, कोई भली कहे भुलाना। संसार के लोग, कोई कहता है बुरे मार्ग में भटक रहे हैं, कोई कहता है अच्छे मार्ग में, तुम्हें कुछ पता ही नहीं कहते किसी को। रे हो तू कर होत अबेरी, आप ना देखे उलझाना। अपनी आत्मिक उन्नति की तरफ तू नहीं देख रही, लोगों में उलझी पड़ी है। ये बहुत ज़रूरी है सुंदर साथ जी। चाहे सुनने वाले हैं, चाहे बोलने वाले हैं, चाहे सुंदर साथ जी घर में बैठे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, अपनी उन्नति मेरी कितनी हुई, मेरी आत्मा कितनी आगे बढ़ी, वो देखना बहुत जरूरी है। अब तू छोड़ सकल विद, जात अवसर तेरा जान्या। तेरा अवसर निकलता जा रहा है सुंदर साजी। धाम धनी को रिझाने का ये अवसर बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है, ये निकलता जा रहा है। अब हमें आगे चलना है। क्या कहते हैं, रे मन, अब अगला प्रकरण आएगा। अभी क्या कहते हैं इस प्रकरण के अंत में, कहते हैं अहनिस आवेश। हर प्रकरण के अंत में अपनी बात बता देते हैं। अहनिस आवेश हुड़ा अंग में, कहते दुनिया में ये सारा कुछ हो रहा है, पर तेरी नजर कहाँ होनी चाहिए? चिंता मत करो। दज्जाल आता है, हम कितने आसानी से दज्जाल शब्द यूज कर लेते, और ये दज्जाल बन के आ गए, ये मेरे ही अंदर से निकला है। मेरे अंदर जितनी परसेंटेज बची है ना, वो रूप लेके आता है बाहर से। अब ये समझ में आ चुकी है सुंदर साथ जी। अहनिस आवेश हुआ अंग में, मेरा अंग, मेरा हृदय इस संसार से हट गया और क्या आ गया? फिरिया दिलड़ा हुआ दीवाना। प्रियतम के प्रेम का आवेश इसके अंदर आ गया है। महमत प्रेम में खेले पियासो, ए मद है मस्ताना। मेरी आत्मा जागनी रास खेल रही है। पिछले प्रकरण के अंत में भी यही था और इसके अंत में भी यही है। पहले भी उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था महमत या में खेलत पिया संग,
यहाँ मेरी आत्मा तो खेल रही है, मुझे इन सब से क्या लेना देना। मेरी आत्मा महामत प्रेम में खेले पियासों, ये मद है मस्ताना। ये जो मद पिया ने दिया है ना, ये मस्त कर देने वाला है। दुनिया कुछ भी करती जा रही है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा सुंदर साथ जी। अब अगला प्रकरण यानी तीसरा 24वां प्रकरण उतरता है। रेमन भूल ना महामत, दुनिया देख तू आप संभार, ए नाही दुनिया बावरी, ए रच्यो माया ख्याल। लोगों की वास्तविकता को देखो, संभालो अपने आप को। रेमन भूल ना महामत, दुनिया देख तू आप संभार, अपने आप को संभालो, दुनिया में ना रल जाओ। ये ना ही दुनिया बावरी, ये दुनिया को मूर्ख समझने की भूल मत कर देना, ये तुम्हें मूर्ख बना के चली जाएगी। ये तो स्वप्न के समान है, ख्याल से उपजी हुई, पहले ही ऐसे चली गई थी, पर तुम यहाँ के नहीं हो। रे मन त्रिखा ना बूझे तेरी झांझुए, ये मृग तृष्णा के जल से तुम्हारी प्यास, तुम्हारी त्रिखा कभी नहीं बुझ पाएगी। जो अंदर अखंड सुखों की प्यास है वो यहाँ नहीं बुझने वाली, वो तो प्रियतम के प्रेम से ही बुझ सकती है। रेमन सुपन का घर नींद में, यहाँ इनका घर है सुंदर साथ जी, हमारा घर यहाँ पे नहीं है। बार बार यही याद कराया जा रहा है। वासना होएगी बेहद की, सो क्यों छोड़े अपनी पर। वो अपने मूल घर को कभी नहीं भूलेगी, कभी नहीं छोड़ेगी। तुम क्यों छोड़ रहे हो? तू उलट या को पीठ दे, प्रेम में खेल पिया सो रंग। तू मायावी जगत से पीठ दे के अक्षरातीत के प्रेम के रंग में तुम डूब जाओ। ओ आए मिलेंगे आप ही, तुम डूब जाओ। इस माया को पीठ देनी तो शुरू करो। कोई नहीं कह रहा अपने काम छोड़ दीजिए, अपना रिमोट, अपना समर्पण पिया को दे दीजिए। दुख यहाँ पे होना बंद हो जाए सुंदर साथ जी। किसी की बात लगे ना, अरे ये आए हैं निंदा करने, खेल है ये, खेल, इसमें ऐसा ही होता है और इसमें ऐसा ही होगा। ये आए हैं प्रशंसा करने, निंदा पे ही क्यों, जहां से सुख हो रहा है ये प्रशंसा, ये खेल है, इसमें ऐसा ही होगा सुंदर साथ जी। कहीं से कुछ, कहीं से गाली मिलेगी तो कहीं से फूल मिलेंगे। ये खेल है, खेल। ना गालियों में दुखी होना है, ना फूलों में सुखी हो जाना है, क्योंकि सुख मेरा तेरे साथ है। ओ आए मिलेंगे आप ही, जासों तेरा है संबंध। तुम माया को पीठ दे के तो देखो, जिससे तेरा संबंध है उसको वो ज्यादा तड़प रहे हैं। तेरे संगी तो है अब ही मिलेंगे, तू करे क्यों ना करार। कहते करार रखो, शांति रखो अपने आप। सुंदर साथ जी खुद को महामती जी कह रहे, तेरे सारे सुंदर साथ जल्दी मिल जाएंगे तुझे। तुम करार रखो, महामत मन को दृढ़ कर, इस बात पे दृढ़ हो जाओ। समर्थ श्याम भरतार प्रियतम सर्व समर्थ अक्षरातीत हैं, जिनकी मेहर से कुछ भी असंभव नहीं है। इंद्रावती जी के हृदय में कैसे कैसे भाव, आवेश स्वरूप उनके थ्रू उतार रहे हैं, और हम सब सुंदर साथ जी को समझा रहे हैं। सारे सुंदर साथ शांति रखिए, सब इकट्ठे हो जाएंगे। पिया पिया तू ही धनी धनी, कृष्ण कृष्ण सुंदर साथ जी, साहिब साहिब सब मिलकर पुकारेंगे। जैसे जूम में पुकारा था, सारी उम्र निज नाम श्री कृष्ण जी पढ़ने वालों ने निज नाम श्री जी साहिब जी किया, सारी उम्र निज नाम श्री जी साहिब जी बोलने वालों ने निज नाम श्री कृष्ण जी किया। सारे आपस में जो एक हमने दीवार खड़ी कर रखी थी, सब तोड़ डाली। सुंदर साथ जी बधाई हो आपको, हृदय में से सब मिटा दीजिए। ये कुछ भी नहीं है, एक बाड़ लगा रखी है हमारे अंदर। पिया ने वो दिया हुआ है कि पूरे ब्रह्मांड को हमने सुख देना है। अब ये किरंतन उतरते हैं, अति सुंदर अति प्यारे किरंतन उतरते हैं। कब? जब सुंदर साथ जी कथावाचकों की ईर्ष्या होती है, क्योंकि ये कारज कारण बनता है। ईर्ष्या नहीं करेंगे तो किरंतन कैसे उतरेंगे? यहाँ ईर्ष्या, अब ईर्ष्या कोई नहीं करेगा, द्वेष नहीं करेगा, तो हमारे अंदर से भी विचार कैसे उभरेंगे? दुखों को ये शोभा दी गई है,
दुखों को ये विशेषता दी गई है कि उसमें से विवेक शक्ति जो होती है ना वो जागृत हो जाती है। विवेक बुद्धि दुखों में से उसका जो जन्म होता है ना, विवेक बुद्धि का दुखों में से होता है। सुंदर साथ जी, उनको ये शोभा दी गई है, दुखों से ना घबराइए, पता नहीं क्या अंदर उभरना शुरू हो जाए, विवेक बुद्धि उसमें से जो आए उसको लेके रखिए। बहुत सुंदर, पर चर्चा होती जाती है, महावीर जी भाई को बड़ी मीठी लगती है और उन्होंने तारतम ज्ञान भी ग्रहण कर लिया। अब किसी को कुछ सूझता ही नहीं है। अब एक दिन तारतम तो ले लिया है, हमने भी ले लिया है, एक दिन खंडनी हो जाती है महावीर जी भाई की। चिंतामणि जी के लिए भी बोला है, तो उन्होंने महावीर जी भाई जी के लिए भी बोला, खंडनी कर दी सुंदर साथ के सामने, सबके सामने मुझे बोल दिया, मैं इनके लिए खाने का प्रबंध करता हूँ, मेरे घर में मेरी हवेली में रहते हैं, सबके आने पे उनकी सेवा करता हूँ, सब करता हूँ, और ये मेरी खंडनी करना है। अभी बाकी है। महावीर जी भाई पे उंगली नहीं उठानी सुंदर साथ जी, एक क्षण के लिए भी ये विचार नहीं आना चाहिए। महावीर जी भाई ने हमारे लिए ये रोल निभाया है। हम किसी सुंदर साथ जी के कहने पे सिर्फ श्री जी पे मत जाइएगा सुंदर साथ जी, हम किसी सुंदर साथ जी के कहने पे घर बैठ जाते हैं। अब तो हम कभी जाएंगे ही नहीं। नहीं सुंदर साथ जी, बिल्कुल भी नहीं। वो सच्चे थे, जोश स्वरूप उनके पास आए थे, इतना सच था, इतनी सेवा उनके अंदर थी कि जोश स्वरूप में रात को आ गए, सोने नहीं दिया उनको। हम तो सोते रहते हैं आराम से, कितनी सच्चाई हमारे अंदर है। धन्य हो महावीर जी भाई, एक रात में आप समझ गए। हमने पता नहीं मानव जन्म कितने रातों में काट दिए, हमने इसमें प्रकाश होने ही नहीं दिया। मेरा जीव पता नहीं कौन कौन से तन ये जीव लेकर आ गया है, कितने अंधकार में बिता के आया है, कितनी योनियों में ये होकर आया है, आके अब आत्मा का संग मिल भी गया है सुंदर साथ जी, तब भी अंधकार में बदलने को तैयार नहीं है। ना वाणी मंथन करना, ना हमने आहार बदलना, हमें कुछ नहीं बदलना। वी आर हैप्पी राजी, प्लीज आप भी हैप्पी रहिए, वहां जाके मिल लेंगे। हमारा ये हाल है, तुम अपने घर ठीक हो, हम अपने घर ठीक है राजी। क्रोध के वशीभूत होकर घर में रह गए, चर्चा सुनने नहीं आए। कितने दिन सुंदर साथ जी? एक दिन। और महावीर जी भाई को थप्पड़ पड़ा था, कैसे याद है हमें महावीर जी भाई? हमें उनकी विशेषताएं कोई याद नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वो कलुषित बुद्धि है सुंदर साथ जी, हमारी स्वप्न की बुद्धि है, इसलिए हम उनके अवगुण ही देखते आए आज तक। पता है, उन्होंने जागनी के वचन कहे, अपने पे लेके देखिए तो जरा कोई कुछ कह दे तो हम क्या करते हैं, घर में रह गए पर एक रात सुंदर साथ जी आए नहीं सुनने के लिए, हवेली में नहीं आए सुनने के लिए, हवेली में ही ठहराया था उनको, सुनने नहीं आए। अब कहते हैं अपने घर में, मतलब दुकान में ही रह गए, इस बार दुकान में आए नहीं, दुकान में ही सोते रह गए कि आज मैं घर ही नहीं जाऊंगा, क्योंकि घर में हवेली उनका ही तो घर है, वहां पे श्री जी को ठहरा रखा है, दुकान में ही सो गए, आज की जाऊंगा ही नहीं, गए तो फिर उनके पास भी जाना पड़ेगा। तो राजी के जोश स्वरूप में प्रेम बड़ा करते हैं ना, उनको ही चांटे पड़ते हैं जिनको प्रेम करते हैं। हमें क्यों नहीं पड़ा आज तक सुंदर साथ जी? क्योंकि हमारे जीव ने ऐसा कुछ करके नहीं दिखाया कि चांटा तक भी खा पाए उनसे, हम इसके लायक भी नहीं बन पाए सुंदर साथ जी। जोश स्वरूप ने, आवेश नहीं चांटे मारते, पर जोश स्वरूप से ये लीलाएं करवाई हैं। कहते दो लीला हुई हैं जोश स्वरूप से यहाँ पे, एक तो जाहिरी में चांटा पड़ा, उनके निशान दिखाई दे रहा था, और सपने में भी आए। दो लीलाएं जोश स्वरूप ने इकट्ठी की, रात्रि के समय कस के तमाचा भी मारा, और उनको ऐसे लगा कि तुम श्री जी के प्रति क्यों रीस करी, इनसो क्यों क्रोध करते हो, क्यों उनके उपदेश को अच्छी तरह से तुमने नहीं सुना। तो उनको प्रत्यक्ष मारा भी, और साथ ही साथ सुंदर साथ जी श्री जी के पास जाने की सिखापन भी उनको दी। और दोनों लीलाएं, जो मारने की भी और बोलने की, सपने में बोलने की, दोनों लीलाएं जोश के द्वारा, जोश जी के द्वारा की गई हैं सुंदर साथ जी। अब जागने पे रोते हैं, इतना फूट फूट के रोते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया, रह नहीं पाते दुकान में, फटाफट
अर्ली प्रातः काल तड़के सो नहीं पा रहे, अब कहाँ से सोएंगे, क्यों जरूरी था ये, व्हाट वाज द रोल ऑफ दिस, चांटे का रोल क्या था यहाँ पे, जो थोड़ा बहुत बचा था ना लेश मात्र, उसको खींच के बाहर निकाल दिया राज जी ने। अब क्योंकि उनको ऐसे खड़ा होना है सुंदर साज जी सेवा में, अब सुबह प्रातः तड़के पहुंचे, रोते हुए श्री जी के कदमों में गिरे, पूरा वृत्तांत सुनाया, मैं कैसे आपके पास आया हूँ, कैसे मुझे भेजा गया चांटा मार के आपके पास, मैं दुखी हो गया था खंडनी के वचन सुन के। इसके बाद यहाँ से चर्चा मिने भया पकव प्रवीण, अब परिपक्व हो गए, अब बेटा जोरू बाप महतारी कुटुंब परिवार सब लड़ने लगे, सारा दिन इसको कोई काम नहीं है, सारा दिन चर्चा में बैठा रहता है, चितवनी सेवा, अब इनको गृहस्थी भाती नहीं है, अब क्या करें, सब दज्जाल के हथियार, हथियार कौन से होते हैं, लड़ाई करना, सब लड़ने लगे हैं घर में। दज्जाल सुंदर साज जी अज्ञानता को कहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, हर एक को दज्जाल मत कहिए, अपने अंदर से जरूर पहचानना शुरू कर लीजिए हम किन के लिए वो रोल अदा करके आते हैं। परिवार के ये सभी सदस्य लश्कर बन चुके थे, दज्जाल के शोर करने लगे, बहुत लड़ाई करने लगे, पर ये याद रखिएगा महावजी भाई के बारे में, आज के बाद चांटा याद करने की बजाय ए ना डगा इन समय थे श्री राज इनके साथ, जाको मदद हक की धनिये पकड़े हाथ, जिसको स्वयं धनी पकड़ के माया से निकाल लेते हैं, जिसको उसकी मदद होती है फिर नहीं वो डिगते, ये है महावजी भाई। एक थे जयराम भाई सुंदर साज जी, एक जयराम खड़ा रहा, बाकी सारे और उनके घर के लोग बाकी सारे डिग गए, जयराम भाई खड़े रहे, और ये कबलो कासा कूटेगा से एक जयराम भाई खड़ा रहा, और चांटे वाले से सुंदर साज जी ए ना डगा इन समय। इसके बाद मजाल है कोई प्रॉब्लम आई हो और ये डिग गए हो, हम रोज गिरे पड़े रहते हैं, कोई किसी ने कुछ कह दिया, पता नहीं कितने सालों तक बांधे रखते हैं अपने साथ। अब कहते महावजी भाई पे किसी का बस नहीं चला, किसी का बस नहीं चला। यहाँ बहुत सारे सुंदर साज जी ने, रूपा जी, राधा जी, विश्वनाथ जी, बहुत सारे सुंदर साज जी ने तारतम ज्ञान ग्रहण किया। और आपको पता है इनका जो बेटा था ना कांजी भाई, वो भी सारे बेटा बाप जोरू महतारी सब आपस में मिल गए थे, पर बेटे ने देखा पिता कैसे खड़े हुए हैं, वो दज्जाल की सेना में से, खड़े रहिए सुंदर साज जी, वो दज्जाल की सेना में से निकल के प्रेम की सेना, मेहर की सेना में आके शामिल हो गया। उसने महावजी भाई का साथ देना शुरू कर दिया था। अब चर्चा का इतना सुख होता है, रोज कार्यक्रम चलते रहते हैं चर्चा के, भोज के, क्योंकि सुंदर साथ भोजन भी वहीं करेंगे, विरोध भी उतना ही तगड़ा होता रहता है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और अरबी लुटेरे जो ले गए थे, जो कार्य यहाँ करने भी आए थे साथ में, जिसके बहाने से आए थे, वहां का दरोगा रोज आता था, कहता है बंधन में पड़े हुए लोगों को पैसे देके छुड़ाने का क्यों प्रयत्न नहीं करते हो, काफर गर्जे सिर पर, क्यों हो इतना खबरदार, क्यों खबरदार नहीं होते हो, क्यों नहीं छुड़ाते उनको। श्री जी ने कह दिया उनको, सिर पर साहिब जो, ये लिख के रख लीजिए सुंदर साज जी कहीं, सिर पर साहिब जो वो है खबरदार। हमें आके कोई कहे ना माया का ये क्यों नहीं करते, सिर पे साहिब, लगे रहिए सुंदर साज जी, अपना कर्म करना मत छोड़िए, मेहनत पूरी कीजिए, पर विश्वास उस पे रखिए कि वो खबरदार है, वो कर देगा। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही निष्क्रिय होके बैठ जाइए, हम करेंगे ही नहीं, और हुक्म के हाथ पे दे के बैठ जाइए। खाने में तो नहीं बैठते कि कौर डालेगा वो आके, मेहनत में कमी नहीं छोड़नी है, पर विश्वास उस पे पूरा रखना है। हमको फिक्र ना कछुए और कादर भरतार, हमें कोई फिक्र नहीं है छुड़ाने की, पर उनको तो रस लग गया, ये उन्होंने देखा ये तो, इनको तो अपनी पत्नी को छुड़ाने की भी कोई चिंता नहीं है। श्रद्धा भाव से चर्चा सुनने लगे, देखो दज्जाल की सेना से कौन सी सेना में ये भी शामिल हो गए। अब विक्रम संवत 1728 तक मस्कत बंदर में रहे सुंदर साज जी। 1722 में दीप बंदर आए थे,
24 में सुंदर साथ जी आगे आ गए थे ठट्ठा नगर में, और अब 28 में। ऐसा ही हुआ था ना, दीप बंदर में 2 साल रहे थे और फिर ठट्ठा नगर में रहे कुछ महीने, और अब कहाँ पे रहे, मस्कत बंदर 1728 हो चुका है, यहाँ पे 24 में आए थे इधर, और अब 28 हो चुका है, 10 महीने उधर रहे थे, इसमें तकरीबन 4 साल यहाँ पे रहते हैं। और सारी जाति वाले उतने में ना सबको छुड़ा लेते हैं, एक लोहाना जाति रह जाती है। अब अब्बासी बंदर में भैरव सेठ रहते हैं, उनको लगा कि ये तो बड़े बड़े अमीर हैं, बहुत पैसा है, बहुत धनी है, पर उनके पास धनी नहीं है। यहाँ का धन तो बहुत है, पर उन धनी को जानते नहीं है। उनको लगा कि सारे जाति वालों ने छुड़ा लिया, धन तो हमारे पास बहुत है, अपनी नेक नामी के लिए, नाम कमाने के लिए ही सही, परंतु अपनी लोहाना जाति को बचाने के लिए उन्होंने भी सोचा, अपने आदमी भेजे, कितना कितना दंड लगेगा इसके ऊपर, कितना दंड देना पड़ेगा, 70,000 लारी अरबी मुद्रा देनी पड़ेगी। कहते हैं आज के हिसाब से करोड़ों रुपए वो होते हैं। जो उन्होंने क्या किया, सुंदर साथ जी को कहते हैं इतना वृत्तांत, 4 साल जहां पे रहे हो मस्कत बंदर में, बड़ा सुंदर लिखते हैं। कहते हैं महामती कहे है साथ जी, है बहुत मस्कत बीतक। मैंने तो प्रमुख प्रमुख बता रहा हूं, अभी इसका वृत्तांत तो बहुत है, सो आगे मजकूर होएगा। आगे कब भाई, कहो अब्बासी बंदर बुजरक। अभी अब्बासी बंदर की बात मैं बताता हूं, कहते हैं, परंतु ये मस्कत बंदर का वृत्तांत आगे कभी कब होगा, परम धाम में जागृत होने पे बताया जाएगा। सुंदर साथ जी सारी बीतक की बातें, जैसे श्री जी बताते हैं ना, आपने देखा ना, ठट्ठा नगर आते हैं तो पूरा दीप बंदर का सब बताते हैं, क्या क्या हुआ जयराम भाई के घर। अब यहाँ आते हैं मस्कत बंदर में तो पूरा पिछला बताते हैं, ठट्ठा नगर, नबी, पोरबंदर, पाटन, कैसे कैसे कहाँ कहाँ मिले, सब बताते हैं ना। मूल मिलावे में पहुंचेंगे ना, हमारी भी सारी बात होगी। और फ्रेश वाली सबसे पहले बताते हैं, नोट कीजिएगा। मस्कत बंदर में गए और फ्रेश बैच हमारा होगा सुंदर साथ जी, इसकी बात सबसे पहले हो जाएगी वहां उठ के। सोच समझ के संगत भी कीजिए, और सोच समझ के अपने अंदर विचार भी कीजिए, सोच समझ के मुख से बाण भी निकालें सुंदर साथ जी, सोच समझ के सुंदर साथ से व्यवहार भी कीजिए, क्योंकि इसकी बात सबसे पहले फ्रेश, लेटेस्ट बैच, लास्ट बैच की बात सबसे पहले होगी परमधाम में उठ के। अब अब्बासी बंदर में रहते हैं, ये मस्कत बंदर में नहीं रहते भैरव सेठ, अब्बासी बंदर में। और याद रखिए, म फॉर मस्कत बंदर, म फॉर महावजी भाई, कभी भूलेगा ही नहीं। अब्बासी बंदर में भैरव सेठ रहते हैं। अब उन्होंने दंड का रुपया देके सबको छुड़ा लिया और उनको लेके अब्बासी बंदर चले गए। छुड़ाया तो मस्कत बंदर में, थे तो वहीं, पर वो अपने घर में लेके चले गए सबको, सबको ठहरा भी लिया। अब जैसे श्री जी को पता लगा तो उन्होंने क्या किया, अब्बासी बंदर में छुड़ा के लेके गए हैं। भई मुलाकात भैरों से, अब भैरों सेठ के यहाँ आ गए, अब्बासी बंदर में उनको बुला लिया गया, अब्बासी बंदर में साथ ही आ गए। श्री जी साहिब जी सो जब उनकी भेंट हुई तो अपने घर ले गया, सच्चे हृदय से सेवा करने लगे। क्या उनका संबंध है, अभी आत्मा है सुंदर साथ जी उनके अंदर, अभी पता नहीं है, पर चाहे वो मांस खाते हैं, चाहे वो मदिरा पीते हैं, पर स्त्री गमन पता नहीं क्या क्या करते हैं, पर सुंदर साथ जी जब इतना कुछ करके भी, इतने गुनाह करके भी कोई भी अपने हृदय को साफ कर लेता है, तौबा कर लेता है अपने गुनाहों से, ये एग्जाम्पल हैं भैरव सेठ जी की। पिया को चुटकियों में 3 दिन में पाया जा सकता है, पर यदि कोई ऐसी डिटर्मिनेशन कर लेता है, इतने विकारों में से जो निकलता है ना सुंदर साथ जी, वो जल्दी पा लिया करते हैं। अंगुलीमाल ने कितनी अंगुलियां काट ली थी, 100वीं काटने गए थे, कैसे बुद्ध के चरणों में सुंदर साथ जी शीश नमा दिए थे। भैरव सेठ ने देश परदेश की सारी बातें पूछी, भारत की, अरब की, कैसे कैसे उनकी यात्रा रही। लोहाना जाति, श्री जी कैसे बात कर रहे हैं उनसे, कोई जागने की बात नहीं कर रहे हैं उनसे, क्योंकि
उनसे जागने की बात क्यों करनी है? अभी सब बात का उत्तर बताए दिया खेस। कौन सी? लोहाना जाति से संबंधित जो वो पूछ रहे हैं ना, परम धाम की कोई बात नहीं बता रहे श्री जी। अभी लोहाना जाति से संबंधित हालचाल पूछ रहे हैं, उतना ही बताते हैं जितना उत्तर, जितना प्रश्न होता है उतना ही बताते हैं सुंदर साथ जी। अब थोड़ी पहचान लौकिक रीति की भी निकल आती है। कोई ना कोई रसोई का आदर करते हैं और अपने ही निवास के पास ही श्री जी को सब, कितना सुंदर साथ होगा, एक भवन में ठहरा देते हैं। वो करोड़ों पति थे, उनके तो कितने ही भवन हुआ करते होंगे। उस भवन में श्री जी के लिए पलंग बिछा के विराजमान करवाते हैं और एक तरफ रसोई होने लगती है, दूसरी तरफ श्री जी थोड़ी ना चुप रहेंगे, जो वो देने गए हैं वो तो देंगे। चर्चा शुरू हो जाती है। भैरों सेठ, उनके संस्कार देखिए सुंदर सा जी, विकारों में फंसे हुए के भी संस्कार देखिए। और हम तो मांस भी नहीं खाते, हम मदिरा भी नहीं पीते, हम कैसे दिलों को दुखाए आते। कितना निष्ठुर, कितना कठोर ये हृदय हुआ पड़ा है, जो अन्न का भी असर नहीं हो रहा इसके ऊपर। सोचिएगा सुंदर सा जी। और वो संपूर्ण परिवार सहित चर्चा सुनने के लिए सबसे आगे बैठते। करोड़ों पति सेठ है, अरबों पति, जो करोड़ों तो दे आया है। पर ये नहीं कि मैंने अपनी सेवा कर दी, हमारी धन की थी, हमने कर दी, हम नहीं आएंगे। सबसे आगे परिवार सहित बैठते हैं और कहते हैं, इतने ध्यान से चर्चा सुनते हैं। चर्चा होते होते 2 पहर बीत जाते हैं। 2 प्रहर पता है कितने होते हैं? 6 घंटे। 1 पहर 3 घंटे का होता है। 6 घंटे वो भैरों सेठ चर्चा सुनते रहते, जिन्होंने आज तक, जिनको पता भी नहीं परम धाम क्या चीज होती, पहली बार सुना है। 6 घंटे तक हिलते नहीं है वहां से। और हम सुंदर साथ, हमें पता है पार के मान, हमें सब पता है, पर चर्चा सुनने में इंटरेस्ट नहीं होता है। एक सुंदर साथ जी बड़ा प्यारा कहते हैं किरंतन सुन लेंगे, म्यूजिक में हमें आनंद आ जाता है, पर चर्चा नहीं सुन सकते हम। एंटरटेनमेंट के साथ चाहिए हमें ये सारा ज्ञान। सुंदर साथ जी वहाँ कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कोई तबला बजाने वाला भी नहीं गया हुआ साथ, वहीं के गायन कर लेते हैं। करना वही चर्चा पे ही बेस्ड, वही जो प्रकरण उतरे होते हैं उन्हीं का गायन। गायन की तो अभी आई नहीं है, कहीं नहीं आया कि गायन भी होता होगा। अभी तो पन्ना जी जाके शुरू होता है। चर्चा ही चर्चा, 6 घंटे बैठे रहते हैं सुंदर साथ जी। और वो भी भैर हमसे तो बहुत बेहतर है, विकारों से भरे हुए भैरों से 6 घंटे तक चर्चा सुनते रहते हैं सुंदर साथ जी। उनका कितना बिजनेस चलता है, कितना प्रभावित हुआ होगा 6 घंटे बैठने से। सोचिएगा, हमारे बिजनेस नीचे चले जाते हैं, हमारी जॉब्स को इफेक्ट पड़ जाता है चर्चा सुनने से। आजकल तो जाना भी नहीं है, भैरों सेठ को तो फिजिकली बैठना पड़ता है। आजकल तो ऑनलाइन अवेलेबल है, हम जॉब पे सुन सकते हैं, घर में किचन में काम करते हुए सुन सकते हैं, बच्चों को पढ़ाते हुए हम साथ साथ सुन सकते हैं, सारे काम करते हुए। ऐसी गोपियों को मिला होता ना कभी, तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाती सुंदर साथ जी। अभी तो कुछ मिला नहीं था, तब हम गोपद वच की तरह छोड़ के चली गई थी। सोचिए, इंटरनेट होता तो क्या होता, हर समय कृष्ण को ही देखती रहती। उनको देखना ही नहीं पड़ता था, उनके नैनों में ही, हमारे नैनों में समाये हुए थे। आज देख देख के भी नहीं समाये जा रहे हैं सुंदर साथ जी। वाणी मंथन और चितवन से कभी अलग ना रहिएगा। इतनी मीठी चर्चा थी, 6 घंटों का, 2 प्रहर का पता ही नहीं लग रहा। अपार सुख मिल रहा है। अब दोपहर तक का भोजन बन के तैयार हो गए, इसलिए चर्चा बंद करनी पड़ रही, क्योंकि रसोई की अर्ज भई, रसोई की अर्जी हो चुकी है। अब फिर से चर्चा, भोजन कर श्री राज आरोग फेर बैठे। अब सब ने फटाफट भोजन कर लिया, क्योंकि इनके मुख से चर्चा बड़ी मीठी लग रही। इतनी सुंदर बातें, ब्रजरास की बातें, जो अभी प्रकरण उतरते हैं उनकी बातें, पिछली बीतक बातें सारी उसमें आ जाती हैं। भाग भाग के और सुंदर साथ और घरों से भी आते जा रहे हैं सुनने के लिए। चर्चा को ललचाए, लालच है इस चर्चा का।
सुंदर साथ जी, दुनिया का लालच नहीं, चर्चा का लालच। गुण अंग इंद्रियां फिराए दो, लालच होता है धनी की ओर मोड़ दो ना। चर्चा का लालच हो, चितवन का समय ढूंढ लें हम, कहीं से चोरी कर लें। चोरी करनी है, समय चोरी कर लीजिए सुंदर साथ जी। झूठ बोलना है, अपने मन को कह दीजिए, इसको उधर लगा दीजिए कि नहीं इधर नहीं जाना, उसके लिए कुछ भी उसको कहना पड़े कह दीजिए। चर्चा में बैठना पड़ेगा, तुझे सुननी पड़ेगी, तुझे चितवन में बैठना पड़ेगा, तुझे उधर नहीं मिलेगा कुछ भी कहिए उसको सुंदर साथ जी। चुरा लीजिए समय को, सारे गुण अंग इंद्री विकारों को इधर फेर लीजिए, वो गुण बन जाएंगे, वो विकार भी गुण बन जाएंगे सुंदर साथ जी। अब तरस रहे हैं, ललचा रहे हैं चर्चा के लिए, ये होता है प्रेम। फिर चर्चा होने लगी दोपहर के बाद, और पता है वो तो 6 घंटे थे। कहते फिर की ब्रज की लीलाओं का गायन भी होने लगा साथ साथ में। भय मगन ब्रज के खेल, सारे ब्रज के खेल में मगन हो रहे हैं सुंदर साथ जी। कितना रस आ रहा है उन लीलाओं को दोहराने में। श्री जी के मुखार बिंद से कैसे छोड़ सकते हैं सुंदर साथ जी, उन लीलाओं को कैसे छोड़ सकते। क्या श्री जी ने सनंद उतरने के बाद सुंदर साथ जी, क्या श्री जी ने ब्रज रास का वर्णन करना बंद कर दिया था? पन्ना जी में भी ब्रज रास का वर्णन आता है। क्या खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार उतरने के बाद, मारिफत की वाणी उतरने के बाद, क्या श्री जी ने ब्रज रास का वर्णन करना बंद कर दिया था? नहीं, वहां भी वर्णन आता है कि जैसा स्वरूप श्री जी की चर्चा सुनते हुए जिस स्वरूप में जिसको भाते हैं उसको वैसे ही नजर आते हैं। चाहे वो ब्रज के बाल मुकुंद जी के रूप में हो, बाल कृष्ण के रूप में, कई वैसा ही दर्शन करना उनको अच्छा लगता है, वो उनको वैसे ही दर्शन होते हैं। मन चाहे स्वरूप होए के मिलते हैं। किसी को मोहम्मद साहब के रूप में अच्छे लगते, किसी को बांके बिहारी के रूप में किशोर स्वरूप अच्छे लगते हैं, उनको वही भाते हैं। मन चाहे स्वरूप होए के मिलता है वो सुंदर सा जी। हम कौन होते हैं प्रतिबंध लगाने वाले किसी पे कि तुम ऐसे नहीं ऐसे दर्शन करो, हमें हो गए हैं। ब्रज की लीलाओं का गायन करते हुए मगन हो जाते हैं सब। यहाँ अब रात हो जाती है सुंदर सा जी, अब रात के भोजन का समय हो जाता है, तब भी नहीं उठते, कीर्तन करते रहते। जो सुना है सुंदर सा जी उसका गायन करते। श्री जी तो सोते ही नहीं है, उठने का समय हो चुका है। अब रात का भी ज्यादातर भाग बीत गया है, पूरा दिन चर्चा में ही निकल गया है सुंदर साथ जी। बीच में कीर्तन गाए हैं जो उतर रहे हैं साथ साथ में, और भैरों से जो अभी अभी उतरे हैं, राज्य की वाणी जो सुनी है वही सुंदर साथ गाता जा रहा है। और भैरों सेठ अब रात्रि का, यहाँ बहुत रात बीत गई, ज्यादा रात बीत चुकी, थोड़े से घंटे ही बचे हैं, उठने का समय होने वाला है, पौ फटने वाली है, तब भैरव सेठ अपने घर जाते हैं। हिल नहीं पाते सुंदर साथ जी, और सुंदर साथ अभी भी कहीं नहीं गए, वो चर्चा में ही मग्न हैं। और फिर चर्चा हो अभी भी श्री जी चर्चा ही करे जा रहे हैं। कितना अंदर, कितनी तड़प, कितना दर्द, कितनी उमंग, कितना उत्साह है हम, मेरे लिए, हम सुंदर साथ के लिए, कि ये जाग जाएं इन शब्दों को सुन के। फजर हो जाती है, सवेरा हो जाता है, श्री जी नहीं सोते सुंदर साथ जी, ना सुंदर साथ सो रहा है। दातुन पानी को उठ जाते हैं। अब भैरों से जो एक आध घंटा, 1-2 घंटे सोए होंगे, बगल वाले घर में ही तो हैं वो, उनकी नजर खुल जाती है, उनकी खुली नजर, नींद खुल जाती है। सुंदर साथ उठने लगे, आवाजें आने लगी हैं पास वाली हवेली से ही। जो सुंदर साथ सोए थे, कुछ प्राणनाथ जी के पास ही बैठे हैं, कुछ सो गए हैं वहीं, कुछ दर्शन के लिए आने लगे हैं जो चले गए थे। चर्चा का कार्य थोड़ी देर के लिए रुकता है, दातुन पानी सब करने लगे हैं। भैरव सेठ फिर आ गए हैं सुबह उठ के, उनके साथ और कई लोग आ गए हैं। फिर मुखार बिंद से चर्चा शुरू हो जाती है। सबके हृदय का भागा सारा शोक। किससे शोक भागता है सुंदर सा जी? उनकी चर्चा सुनने से अंदर आनंद आता है, और निर्मल इतने हैं हृदय सुंदर साथ जी के, क्योंकि वो उतरे हुए हैं सुंदर साथ जी, उनको इसलिए आनंद आ रहा है।
आपस में कितना प्रेम करते, भाग भाग के जो आए जा रहे हैं। अब कहते हैं मुल्तान के रहने वाले 2 सत्संगी भी आते हैं, गुरु नानक देव जी के शिष्य थे, ईश्वरी सृष्टि का अंकुर था, साखियों की एक पोथी भी लेके आए थे, अर्थ समझ में नहीं आ रहे थे, श्री जी से विशेष चर्चा करते हैं और उनके प्रति भी विश्वास, उनके मन में भी विश्वास पैदा हो जाता है, अपने ईश्वरी सृष्टि के अंकुर के अनुकूल आत्मा धनी के चरणों में समर्पित करते हैं। अब यहीं पे अब्बासी बंदर में तेजबाई भी एक महिला है, वृद्ध महिला है, श्री जी का दर्शन करने आती हैं, पूरे परिवार को, वृद्ध हैं तो सारे पोते पोतियां बच्चे सारे लेकर आती हैं, मग्न हो जाती हैं वहीं पर, ल्याई कबीला अपना, वहीं चर्चा कीर्तन सब में मग्न हो जाती हैं। अब कोई संशय उनके साथ, उनके मन में रहता नहीं है। तेजबाई के साथ आने वाली कितने सारे गली मोहल्ला शहर से बहनों को भी लेकर आई हैं, वो सारी महिलाएं गलित गात हो जाती हैं, उनको इतने मीठे कीर्तन ये लगते हैं, जो श्री जी के मुखार बिंद से भी कीर्तन की वाणी भी उतरती है, गायन भी कुछ कुछ किया जाता है सुंदर साथ जी की ओर से साथ साथ में, तो उनको इतने प्यारे लगते हैं। सबों ने अपना फेर वे आवने लगी, अपने घर का काम काज छोड़ के, वो तो चर्चा सुनने के लिए बार बार, क्योंकि सारा दिन चर्चा चलती रहती है, उनका मन घर दिल ना लगे क्यों है कर, उनको पता है कि यहाँ अरब की धरती पे हिंदू महात्मा के, और वो भी ऐसे श्री जी जो पार की बात सुनाते हो, दोबारा पता नहीं कब अवसर मिलेगा, उनका मन घर में नहीं लगता। घर के काम करती हैं पर भागी चली आती हैं, पति कहते हैं रोटियां ठंडी मिल रही हैं, श्री जी अब क्या कहते हैं, श्री जी भैरव सेठ से कहते हैं, इसी बीच ये सब हो रहा है, सेठ जी आप हमें बुला के लाए हो, अरबों के बंधन से सुंदर साथ को छुड़ाया है, श्री जी के हृदय में कितना लाड है उनके लिए, सेवा कर रहे हैं आप, सच्चे हृदय से सेवा कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें क्या दे दूं, अब तुम्हारे आगे क्या वस्त्र रख दूं कि तुम्हारे इस एहसान का बदला चुकाया जा सके, मैं वही कर दूंगा जो भी तुम्हें चाहिए होगा। मेरे पास तो आध्यात्मिक तत्व ज्ञान है, जो कछु हम पे वस्त है, जो मेरे पास है ना वो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। मूल स्वरूप के हृदय में इच्छा आई है, कैसी टूट के सेवा की होगी उन्होंने सुंदर साथ जी, जो इतने विकारों से ग्रस्त होते हुए भी कैसी सेवा उन्होंने झोंक के की होगी कि अक्षरातीत स्वयं कह रहा है, ओहो सुंदर साथ जी। बिन मांगे वो दूध है, मांग लिया वो पानी, छीन कर जो लेत है, वो लहू हो जाता है सुंदर साथ जी, जो छीन के लिया जाता है। ले जो खींचा तानी, खींच तान के अगर लिया जाए, किसी को नीचे गिरा के ये करके प्राप्त कर भी लिया तो लहू है सुंदर साथ जी। वो बिन मांगे मिले, सतगुरु के देने का इंतजार कीजिए, उनसे मांगिए मत, उसको पता है हमारा लेवल कहाँ है। बहुत समय बाद ये बात समझ में आती है, मांगते रहते हैं नहीं तो हम, माया की छोड़िए अलौकिक भी नहीं, वो देगा उसको पता है, और जब वो देगा ना, मांगेंगे तो पानी मिलेगा, वो देगा अपने हृदय से देगा तो दूध मिलेगा सुंदर साथ जी। कहते हैं मेरे पास जो वस्त्र है ना, वाह राजी वाह, खुद अक्षरातीत कह रहे मेरे पास जो है ना वो मैं तुझे दे देता हूँ, तेरा एहसान कैसे उतारूं, तूने मेरे सुंदर साथ मेरे दिल के टुकड़ों को लेके आया तू वहां से, और वो भी अंगना ही है। भैरव टक्कर ने कहा मेरे ऊपर कितनी कृपा की जो आपने अखंड का ज्ञान सुना दिया। कहते हैं श्री जी कहते सुन तो तुमने लिया, वो देख रहे थे, सुन तो ये इतनी तन्मयता से रहे हैं पर इन पे असर क्यों नहीं हो रहा। कहते 1 महीने के लिए तुम परहेज करो, 1 महीने की मुद्दत मुझे दे दो, संयम का पालन करो,
और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ जो होवे चरण प्राप्त तुमको, तुम्हें चरण प्राप्त ना हो जाए ऐसा कुछ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। अगर नहीं हुए 1 महीने में तो तुम अपना संयम तोड़ देना और मुझे यहाँ से विदा कर देना। मैं हिंदुस्तान चला जाऊंगा, तुम माया में मग्न हो जाना, मैं निहच्चे तुमको चरण मिल जाएंगे। ये भैरव सेठ क्यों नहीं कह रहे सुंदर साथ जी, हम सब पे विकारों ग्रस्त हैं ये जीव, फिर भी रीझे पड़े हैं। राज जी कहते हैं ले लो। ये भैरव सेठ नहीं, ये हम सब हैं सुंदर साथ जी। तब भी कहते हैं ले लो, पर परहेज कर लो। एक तो पीना तंबाकू छोड़ दो और मांस मछली सब। तंबाकू पीना पूर्णतया बंद कर दो, मांस मछली, पशु पक्षी का मांस मछली, शराब, किसी तरह का नशा, शराब और सब कैफ, केवल शराब नहीं, सब प्रकार के नशों का परित्याग कर दो। पर दारा चोरी ना कब, दूसरों की यानी पर स्त्री को, अपनी पत्नी के अलावा बाकी सबको माता के समान देखो। और चौथा, चोरी ना कब, कभी भी चोरी मत करो, चाहे वो किसी भी प्रकार की चोरी हो, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, किसी प्रकार की चोरी हो, कोई चोरी मत करो, करके देखो। और सुंदर साथ जी, हम चाहे तंबाकू ना पीते हों, हम चाहे सिगरेट्स ना पीते हों, पर हम विष पीते हैं। ये केवल मुझे ऐसा लगता है, हम सोचते हैं ले ये सारा कुछ तो हम करते ही नहीं है, मिले क्यों नहीं फिर? अगर हमने इनका परहेज कर रखा है तो मिले क्यों नहीं? हम बहुत विष पीते हैं सुंदर साथ जी। बाहर से केवल ये जो बीतक है ना, केवल बाहर से नहीं है, ये अंदर से चोट करती है, अंदर से भी है सुंदर साथ जी है। मैं तंबाकू नहीं पीती, मैं मांस मछली नहीं खाती, मैं शराब, सब कैफ पर दारा चोरी कुछ नहीं करती। क्यों नहीं मिले अभी तक? क्योंकि हम विष पीते हैं, हम माया का विष पीते हैं, हम ईर्ष्या का विष पीते हैं, हम द्वेष का विष पीते हैं, हम नशा करते हैं इनका। हम छूट नहीं पा रहे, निंदा के नशे से हम छूट नहीं पा रहे सुंदर साथ जी। हम क्रोध रूपी नॉनवेज खाते हैं। और खाना केवल सुंदर साथ जी मुख से नहीं होता है, खाना कानों का भी आहार होता है। हम कानों से निंदा रस लेते हैं, और हम बोलने का भी कितने कटु वचन बोलते हैं, हम विवाद करते हैं, हम विवाद करवाते हैं, हम चोरियां करते हैं, हम छुपाते हैं, कितनी बातें छुपाते हैं, अपने दिल में छुपा के 2 में लड़ाइयां करवाते हैं। इसलिए नहीं मिले अभी तक। तंबाकू खाली छोड़ने से हमारा काम नहीं बनेगा। वो 5वां दिन था, ये 6ठा दिन है सुंदर साथ जी। कहते परीक्षा जितनी ज्यादा होती है ना, जागनी रास खेलनी है ना, फिर उसका प्राइस भी उतना ही बड़ा होता है। जितनी अब कसौटियां ज्यादा है ना सुंदर साथ जी, उतना ही कहते हैं पहले जो होता था ना, एक स्वामी जी बड़ी प्यारी एग्जाम्पल देते हैं। पहले ना वो होती थी, पंजाबी में फट्टी बोलते हैं उसको, वो छोटा सा लकड़ी का बोर्ड होता था ना, उसको पूरा साफ करते थे, उससे लिखते होते थे, स्याही से लिखते थे उसके ऊपर, फिर साफ करते थे। कितनी मुश्किलें थी। अब तो कॉपी पेन आ गए, कॉपी पेन छोड़ो, अब तो आईपैड पे, लैपटॉप पे टाइप करो, काम हो जाता है। कितनी आसानियां पैदा हो चुकी हैं। तब फर्क ही नहीं पड़ता था बच्चा कितने मार्क्स ले आया, क्या नहीं ले आया। अब एक्सपेक्टेशंस कितनी बढ़ चुकी हैं, पेमेंट भी उतनी ज्यादा मिलती है, पर शांति नहीं मिलती। तब जितना भी चलो इतना कमा के ले आया, घर में खुश रहते थे, एक्सपेक्टेशंस नहीं होती थी कि कोई कितना कमा लाया, सब एडजस्ट करना जानते थे। पर अब एक्सपेक्टेशंस जितनी बढ़ गई हैं, जॉब्स में पेमेंट भी उतनी ज्यादा बढ़ गई है, तो जितना ज्यादा कसौटियां होंगी उतनी ज्यादा पेमेंट भी तो होगी ना। फिर आगे से जागनी रास के आनंद लेने की कामना रखते हैं ना सुंदर साथ जी, तो फिर कसौटियां भी तो करनी पड़ेंगी ना पार। उनके मन साफ हुआ करते थे, मन साफ था तभी तो सुंदर साथ जी सेवा कर रहे हैं। वो टूट के सेवा कर रहे हैं, लोहाना जाति के समझ के सेवा कर रहे हैं।
उनको ये बाहर के आहार बंद करने थे, हमें बाहर के तो करने, हमें अंदर के आहार भी बंद करने हैं। हमें आहार लेना है ब्रह्मवाणी का आहार, बाहर के तो करने ही करने, ऐसा नहीं ये नहीं छोड़ना है, ये तो 100% छोड़ना है अगर है। पर अगर छोड़ा हुआ है फिर भी नहीं मिल रहे तो क्या रीजन है, वो भी तो ढूंढना है, वो भी वाणी में ही बताया गया है सुंदर साथ जी। अब कहते हैं इतनी बात का तुम परहेज कर लो, संयम रख लो, तो धाम धनी के चरण तुम्हें तुमको होए प्राप्त, पाओ सुखतित तुम्हें जरूर मिल जाएंगे। भैरव सेठ दूसरी बार सोचते भी नहीं है, कहते हैं ये तो बड़ी सरल बात है उनको पाने के लिए, मैं अवश्य पालन करूंगा आपके आदेशों का, और अगर इतनी सी मेहनत से मेरी आत्मा जागृत हो जाए तो और मुझे क्या चाहिए। अब रसोई में से आदेश दे दिया ना मांस मछली का भोजन बनाया जाए, और मेरा चूल्हा और बर्तन भी अलग कर दिए जाएं, और आज के बाद ना मैं मांस मछली मदिरा मैं कुछ नहीं लूंगा। और क्या आ जाते हैं अन्य सदस्य विरोध करने लगते, देखो रसोई अलग करने लग गए, अब ये इनको ये पता नहीं कौन सिखा रहा है ये सारा कुछ, ये संयम करने कराने से क्या मिल जाना है, सेठ जी का शरीर तो चलता ही इसके ऊपर है, उनमें ताकत कहाँ से आएगी, है ना, इतना सारा उनको बिजनेस करना है, कैसे चलाएंगे। बाकी देखो पार्टी सेक भी तो पीना पड़ता है ना, फिर बड़े बड़े सेठों से मिलने जाएंगे वहां पिएंगे नहीं तो कैसे चलेगा। हम तो पार्टी सेक पीते हैं, भैरव सेठ जी ने तो छोड़ दिया, हम तो अरबोंपति भी नहीं है, हमें तो पार्टी सेक पीना पड़ता है। हाउ वाई, भैरव सेठ से बड़े अरबोंपति तो नहीं है, उन्होंने तो छोड़ दिया सो छोड़ दिया। एक बार 1 महीना बीत तक लोग नवरात्रों पे करते हैं ना, 7 दिन मांस मछली खाने वाले भी नहीं खाते, हम बीतक के महीने में सुंदर साथ जी बाहरी आहार और अंदर की ये जो ईर्ष्या ये द्वेष, ये 1 महीने के ट्रायल बेसिस पे, भैरव सेठ को भी 1 ही महीना बोला था। ये बीतक का महीना तो बेस्ट है ना, इसमें छोड़ के तो देखिए, रिजल्ट नहीं मिले तो वापस चले जाइए, कुछ तो आगे बढ़ेगी अवस्था सुंदर साथ जी, कुछ तो आगे बढ़ेगी। अब परिवार वालों ने को कह दिया, उन्होंने कुछ भी कहते रहो, 1 महीना तो मैं करूंगा करूंगा और करूंगा, पूरे दृढ़ हो गए श्री जी के आदेशों पे। और पहले दिन चर्चा हुई सुंदर साथ जी, कौन सी चर्चा हुई पहले दिन, पहले दिन उन्होंने श्री जी ने हद की पहचान कराई, कैसे सृष्टि बनती है, अक्षर का मन, अक्षर ब्रह्म जी का मन नारायण के रूप में, अव्याकृत के स्वाप्निक स्वरूप नारायण, आदि नारायण जी के रूप में मोह सागर में आता है, कैसे ये सृष्टि बनती है सब बताया। दूसरा दिन, अभी दूसरा दिन, केवल दूसरा दिन, अखंड ब्रज रास की लीला का वर्णन किया, कैसे लीला अखंड हुई, कितने सुख हम सब ने लिए, कैसे श्रृंगार धारण किए, कितना प्रेम किया। और सुंदर साथ जी सारी ब्रजरास की लीलाएं, यानी पहले दिन काल माया, दूसरे दिन योग माया, और तीसरे दिन पहुंच गए परम धाम का वर्णन कर रहे थे, शोभा लीला का वर्णन किया। और जैसे वर्णन करने लगे कि कैसे अष्टावरण से युक्त 14 लोक के आगे शून्य मोह सागर जिसमें नारायण का वास है, उसके आगे अव्याकृत में सुमंगला पुरुष, उसके आगे सबलिक में चिदानंद लहरी पुरुष, अखंड ब्रज रास की लीला, सबलिक केवल सत्स्वरूप को पार करके कैसे परम धाम की बड़ी रांग की हवेलियों से होते हुए पुनः छोटी रांग की हवेलियों में प्रवेश करते हैं। उसके आगे वर्णन किया केल का पुल आएगा, वहां जमुना जी की पाल से होते हुए पाट घाट कैसे जाना है, फिर पाट घाट से जमुना जी में प्रवेश कर स्नान किया, अंगना भाव से वस्त्र धारण किए, जमुना जी का जल हिलोरे लेता हुआ, कैसे चांदनी चौक से होते हुए लाल हरे वृक्ष को देखते हुए, मुख्य द्वार से आगे 28 स्तंभ के चौक, 4 चौरस हवेलियों को पार करके मूल मिलावे में कैसे आत्मा प्रवेश करती है, मानो साथ साथ चल रहे हैं भैरव सेठ।
इस प्रक्रिया में साथ साथ जो जो श्री जी बताते जा रहे हैं उनको दिखता जा रहा है, ऐसे लगता है। पर जैसे ही सुंदर साथ जी युगल स्वरूप का वर्णन शुरू होता है, सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंग की पिछौरी, नीलो ना पीलो बीच के रंग का पटुका, केसरिया रंग की इजार, श्वेत रंग का जामा श्री जी वर्णन कर रहे होते हैं। भैरव सेठ उठ के खड़े हो जाते हैं, धामधनी आपके चरणों में मैंने सर्वस्व समर्पण कर दिया। वस्त भई मोहे प्राप्त, मुझे वो वस्त प्राप्त हो गई जो मुझे आप देना चाहते थे। मैंने प्रियतम पार ब्रह्म का दर्शन पा लिया जो आप मुझे कराना चाहते थे। अभी तो पूरा वर्णन भी नहीं सुना था सुंदर साथ जी, अभी तो श्यामा जी के बारे में बताया नहीं, पर पूरा मूल मिलावा उनके सामने दृष्टिगोचर हो चुका था। सारी शोभा वो देख चुके थे। वो कहते मैं जन्म भर को छोड़िया, धन्य है सुंदर साथ जी। 3 दिन में तीनों खेल उन्होंने देख लिए। 3 दिन में काल माया योग माया ये सीढ़ियां बता दी हमें कैसे चढ़नी होती हैं। एक बार दृढ़ निश्चय करके तो देखिए सुंदर साथ जी। सुंदर साथ से उन्होंने क्या किया था, क्यों रीझ गए राज्य उनके ऊपर। हम ये तो कहते हैं वो विकारों से ग्रस्त थे, ये उन्होंने ऐसा क्या किया था विकारों से ग्रस्त रहते हुए कि वो रीझ गया सुंदर साथ जी, अक्षरातीत रीझ गए उनके ऊपर। क्या किया था, सुंदर साथ से प्यार किया था उन्होंने, सुंदर साथ की सेवा की थी उन्होंने, झोंक दिया था स्वयं को। चाहे यहाँ कैसा भी उनको पद प्राप्त हुआ था, कितना धन उनको मिला था, भूल गए वो सारा कुछ। सुंदर साथ की सेवा में, चर्चा में सुंदर साथ से प्रेम किया, चर्चा से प्रेम किया, उन बातों से प्रेम किया, श्री जी से प्रेम किया। बैठे तो फिर उठ ही ना पाए, हम भैरव सेठ क्यों नहीं बन सकते सुंदर साथ जी। कहाँ सेठ बना के भेजा था, कहाँ भिक्षुक बने पड़े हैं हम यहाँ पे, और यहाँ का धन मांग मांग के और शर्मिंदा, अपने पद को, अपनी गरिमा को, प्रेम की ध्वजाओं का हमें पद मिला था, उसको वो ब्रांड हमें मिला है सुंदर साथ जी, उसको शर्मिंदा करें। हमें लोकल ब्रांड पसंद आ रहे हैं, यहाँ के लोकल जीव सृष्टि का ब्रांड यहाँ का क्या है, लोकल ब्रांड्स हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के पसंद आ रहे हैं। हमें परम धाम का पसंद ही नहीं आ रहा यहाँ पे सुंदर साथ जी, हमें प्रेम पसंद ही नहीं आ रहा यहाँ पे, हमें तो ईर्ष्या अच्छी लग रही है। ये लोकल ब्रांड्स हैं यहाँ के, हम इसके लिए नहीं बने हैं, ये हमारे नहीं है सुंदर साथ जी। हमें एडिडास पसंद आता है, पर हमें प्रेम नहीं पसंद आता। हमें नाइकी पसंद आते हैं, हमें श्रद्धा समर्पण नहीं अच्छे लगते सुंदर साथ जी। हम कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ यहाँ फंसे पड़े हैं सुंदर साथ जी। अब भैरव सेठ ने जब तारतम ग्रहण कर लिया, अब तो अब्बासी बंदर में कोलाहल मच गया। इतना बड़ा सेठ हो, पहले लक्ष्मण दास जी आए, अब भैरव सेठ जी जब आ गए, अब तो सहन नहीं हो पा रहा। पर भैरव सेठ कहाँ किसी की बातें सुनने वाले हैं। अब कहते हैं भंसारी जाति के व्यापारी लोग निंदा करने लगे, पता नहीं कहाँ से ये धार्मिक लोग आ गए हैं, हमारे घर की सारी महिलाएं चली जाती हैं और तेजबाई के पास जाएंगे। कहते हैं सबसे पहले किसके पास जाते हैं, कहते सेठ जी को, कहते हैं हम तो जाके अपने घर में आने ही नहीं देंगे, तो कहाँ से हमारी महिलाएं जाएंगी। सबसे पहले भंसारी जाति के वो व्यापारी इनके पास आते हैं। सेठ जी साफ साफ भैरव सेठ जवाब दे देते हैं, कहते हैं कितना भी हम मना करते हैं, जात मानती नहीं है, तो अब आप ही दोषी हो भैरव सेठ, आपने इनको अपने घर में रखा हुआ है, हम तो आपसे लड़ाई करने आए हैं। 2 टूक उत्तर दे दिया, अपनी पत्नियों को मना करो, उनको घर में रखो, मैं किसी को बुलाने नहीं जाता हूँ। तो यहाँ सब अपने आत्म कल्याण के लिए आते हैं, परमात्मा की चर्चा होती है, चर्चा होत भगवान, उनके मुखार बिंद से होने वाली चर्चा से उस पूर्ण ब्रह्म की पहचान होती, क्योंकि वो कर चुके हैं, वो देख चुके हैं सुंदर साथ जी।
खड़े हो चुके हैं वो कहते हैं आप लोग खुद तो सुनते नहीं ना दूसरों को सुनने देते हो। हर कोई अपना भला चाहता है, तुमसे तो तुम्हारी पत्नियां भली जो अपना भला तो चाहती हैं। तुम लोगों के दिल में कलयुग बैठ गया है, ये वही अपराध करा रहा है दूसरों को भी रोकने का। खुद भी सुनो आकर, व्यापारी बड़े शर्मिंदा हो जाते, क्रोध आता है अपनी पत्नियों के ऊपर। इनके सामने बेइज्जती करा के रख दी इन्होंने, इसीलिए इतनी बातें सुननी पड़ी, क्योंकि ये मानती नहीं है। तो पत्नियों से हर कोई जा जा के लड़ रहा है कि क्यों छोड़ के दूसरे के घर जाती हो, तुम्हारा अपना घर नहीं है क्या? पूरा दिन उधर चली रहती हो, ठंडी रोटियां खानी पड़ती हैं तुम्हारी वजह से। पत्नियों ने साफ साफ उत्तर दे दिया, सुंदर साथ जी, ब्रज में भी हुआ करता होगा, ये लिखा नहीं गया है। क्यों जाती हो शाम को, घर का काम डिस्टर्ब होता है, क्या जरूरत है एक एक पहर जाने की तुमको? तभी तो अंत में कहा था हमें ताने दिए जाते हैं। पत्नियों ने क्या उत्तर दिया? कहती हैं हम परमात्मा की चर्चा सुनने जाती हैं, सच्चिदानंद की चर्चा सुनते हैं, हमारा कोई बुरा काम तो हम करती नहीं, तो क्यों रोक रहे हो? इस मुस्लिम देश में, इस देश में कभी कोई चर्चा नहीं हुई, कोई संत कोई महात्मा नहीं आते, आए भाग हमारे सोए, हमारे तो भाग्य सोए हुए खुल गए, हमारे तो भाग्य हैं, तो इनके यहाँ चरण पड़े हैं और पूर्व अंकुर से ये हमें प्राप्त हो गए हैं। आप लोग ही तुम तीन आड़े तुम हो तो हमारे दुश्मन, तुम हमारे दुश्मन क्यों बने हुए हो? नहीं डरती सुंदर साथ जी, हम क्यों डर जाते हैं? जब हम सही कार्य पे होते हैं तो क्यों डर जाते हैं सुंदर साथ जी? ये कोई बीतक की कथाएं प्रसंग नहीं है, ये आज भी होते हैं, पर हम इतने अवेयर नहीं होते कि जब ये प्रसंग, क्योंकि हमने बीतक को दिल दे के कभी सुना नहीं है, हमने दिल दे के दिल में बिठाया नहीं है, दिल दे के बीतक को लिया नहीं है। नहीं तो जब भी मेरे जीवन में इनसे, हमारे जीवन के सारे प्रसंग बीतक साहब से रिलेटेड होते हैं। आप अपने जीवन को देखिएगा, कभी बैठ के निरीक्षण कीजिएगा, हमें वो प्रसंग याद क्यों नहीं आता जब मेरे साथ हो रहा होता है? तब क्यों डह जाते हैं? तब हमारा ईमान का महल चकनाचूर क्यों हो जाता है, चूर चूर क्यों हो जाता है? चलो इधर चलो, हमारे जीवन में ये हो गया, बीतक को ढूंढिए, मैग्नीफाइंग ग्लास ले लीजिए सुंदर साथ जी, देखिए कौन से प्रसंग से मेरा प्रसंग मैच हो रहा है। देखिए राम रतन दास महाराज जी की बीतक में मिल जाए, शायद गोपाल मणि जी की बीतक में सेम टू सेम यही प्रसंग बीतक साहब में मिल जाते हैं 99%। कोई 1% ना मिल रहा हो मैच होता हुआ, देख लीजिए परमहंसों के जीवन में। राज जी ने इसलिए बीतक लिखी है, लिखवाने की क्या जरूरत थी, हो गई थी ना सुंदर साथ जी, उसको बार बार हर साल पढ़ते रहें। इसलिए अपने जीवन में इन प्रसंगों को ढूंढिए, मेरे जीवन में हो रहा है, मुझे करना क्या है? अब तेजबाई ने ये किया, उन स्त्रियों ने ये किया, मुझे क्या करना है? भैरव सेठ ने कर दिया, मुझे क्या करना है? महावजी भाई ने कर दिया, मुझे क्या करना है? कानजी भाई कैसे दज्जाल की सेना से मेहर की सेना में शामिल हो गए, मुझे क्या करना है? जयराम कंसारा खड़ा रहा, मुझे क्या करना है? कानजी भाई ने फांसी के लिए प्रस्तुत कर दिया, मुझे क्या करना है? हम क्यों दूसरों से पूछते फिरते हैं कि मुझे क्या करना है? बीतक बता रही हैं सुंदर साथ जी, इनको चर्चा कथा नहीं, ये कथा है। जब तक दूसरों पर घटाते रहेंगे ना, दूसरों की कथा सुनी जाती है। ये दज्जाल हैं, ये दज्जाल है, तो ये भी कथा है सुंदर साथ जी, ये दज्जाल है, मेरे अंदर दज्जाल है, तब ये बीतक है। कहते हैं हमारी आत्मा ही शरीर में नहीं रहेगी, तो रख लो, शरीरों को रख लो, आत्मा तो भागी भागी जाएगी। यही कहा था देवचंद्र जी ने भी कि शरीर रख लो, मेरी आत्मा तो जाएगी वहां पे। अब तेजबाई के पास जाते हैं तीसरी बार, पत्नियां भी नहीं मानती। पहले किसके पास होया है? भैरव सेठ के पास होया, पत्नियां भी नहीं मान रही। अब किसके पास जा रहे? तेजबाई जी के पास जा रहे हैं, जो वृद्धा हैं उनके पास जा रहे हैं। वो प्रमुख थी, सारी लीडर थी वो। कहते हैं तुम ना जाया करो तो ये भी नहीं जाएंगी, माता तुम भी ना जाया करो माता जी, ये भी नहीं जाएंगी। कहते हैं मुझे क्यों मना कर रहे हो? मेरी बुढ़ापे की अवस्था आ गई, तुम्हें दिखाई नहीं देता? पता नहीं कितने मेरे सांस बचे हैं,
कहते हैं हम आपको क्यों मना करेंगे माता जी, पर आपके पीछे लग के ये जो हमारी पत्नियां चली जाती हैं सबकी, तो उनका क्या करें। तो कहते हैं कि हम तुम्हें इसलिए मना कर रहे हैं कि हमारी खुशी के लिए ना जाओ, हमारी खातर हमारी खुशी के लिए ना जाओ। तेजबाई कहते हैं अपने घर जाके रोको, अपनी पत्नियों पे अधिकार जमाओ, मेरे ऊपर ना जमाओ, उनको मना करो। मैं तो जितना विरोध तुम कर सकते हो कर लो, पर मैं तो जाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और हम दो सुंदर साथ, मेरी फ्रेंड है क्योंकि वो हमारे टच में है, एक सुंदर साथ आके कह देना अरे यहाँ पे थोड़ी ना, यहाँ चर्चा नहीं, इधर सुनो, ये तो ऐसे ही है। दो बातें उन्होंने कह दी, आपने वेरीफाई भी नहीं किया कि वो सही कह रहे थे या नहीं, क्योंकि मेरे टच में है और मेरी फ्रेंड है। दज्जाल किसी के भी अंदर आ सकता है सुंदर साथ जी, और आपको उन्होंने हटा दिया सुनने से। कितने सुंदर साथ चले गए सुंदर साथ जी, कितने नए सुंदर साथ जी आ गए, कितने सुंदर साथ चले भी गए। क्यों? क्योंकि सुंदर साथ जी ने उनको क्या कहा, इतनी लंबी बी तक चल रही है, रस नहीं आता। और आपने मान लिया सुंदर साथ जी, आपने मान लिया, आपको रस आ रहा था पर आपने मान लिया। ये ईमान की कसौटियां होती हैं, ये भी परख होती है सुंदर साथ जी। कितना ये चल रहा है, अरे यहाँ मत सुनो, इनका सुनते हैं ना, आप सुनिए, बहुत खुशी है। बल्कि मुझे तो ये लगता है सुंदर साथ जी, राजी से लगे रहिए, बस किसी का भी सुनिए, कहीं से भी सुनिए, कहीं भी बैठिए, बस माया में ना रल जाइएगा। मिशन ये नहीं है कि यहाँ बैठे स्थानवाद, जूमवाद, नॉट एट ऑल। मिशन को याद रखिए, लक्ष्य को याद रखिए। सब सुंदर साथ पिया की तरफ आगे बढ़े, किसी से भी जुड़े, शरीर से जुड़िए ही मत, जीव से जुड़िए मत, धनी से जुड़िए सुंदर साथ जी। अब कितने सुंदर साथ जी ने वहां पे तारतम ग्रहण किया, इतने नाम लिखे हैं, कहते हैं नामों का मैं कितना केते लेऊं नाम, कितना वर्णन करूं मैं। जिन्होंने परम धाम की राह पकड़ी, परम धाम में जागृत होने पर आगे जाहिर होएंगे जो दाखिल निज धाम। निज धाम में जब हम जाग जाएंगे ना, तो सबके नाम आपको पता लग जाएंगे। सबसे पहले चर्चा हमारी होने वाली है वहां जाके, ये याद रख लीजिएगा। जो जो अभी हम कर रहे हैं ना, दिलों को दुखाने के या फिर दिलों को सुख देने के कार्य, मीठी मीठे वचन सुंदर साथ को मरहम लगाने के कार्य सुंदर साथ जी, वो सबकी चर्चा होगी। इसलिए प्रेम कीजिए, अलौकिक चर्चा का प्रवाह कोई रोक नहीं पा रहा, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। भैरों ठक्कर श्री जी के हृदय में सुंदर साथ जी बस गए हैं, और उनके चरणों में अपना हृदय रख दिया उन्होंने। जिनको स्वयं श्री जी से दिल बांध दिया, उन्होंने दिल बांध लिया श्री जी से अपना, धनिये पकड़े हाथ। 2-3 मास यहाँ पे जब रहते हैं, तो फिर श्री जी अब यहाँ से भी रजा मांगते हैं, यहाँ से भी स्वीकृति चाहते हैं जाने की। तो मानते ही नहीं, कहते हमें छोड़ के कैसे जा सकते हो आप, हमें मूड असनाई धाम करके, हमें रोशनाई देकर, पहचान करा के, हमारी सूरत बंधी एक तुम सो, हमारी तो आपसे जुड़ी हुई है ना। अब हमें कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, अब संसार का कोई काम नहीं हो पाता। आपसे मिले ना, आपका मुख ना देखें, आपसे चर्चा ना सुने, हमारे सारे काम होते हैं सुंदर साथ जी। हमारी इच्छा नहीं होती, बीतक के दिनों में हम सुन लेते हैं, पर 11 महीने हम खेता भाई बने रहते हैं, हम सब कामों में मस्त रहते हैं। वो इतने अरबों पति हैं, कहते हैं तेरे बिना काम नहीं चलता, अक्षरातीत आपके बिना। श्री जी ने सोचा भी, कहते विचारिया 1 बरस यहाँ रह लेता हूँ, सुंदर साथ में और प्रेम हो जाएगा। पर क्या फिर सोचते हैं मन ही मन में, राजी दे रहे हैं ये सब विचार। बात बड़ी है करनी, अभी तो सकुंडल साकुमार को जगाना है, विस्तार होए ब्रह्मांड में विस्तार करना है, रुक नहीं रहे, वो फिर आगे चल रहे हैं। सोचिए सुंदर साथ के आंसू तो दिखाई दे रहे हैं,
इंद्रावती के आंसू इनके लिए भी बहते हैं और अगले वालों के लिए भी बहते हैं, वो नहीं दिखाई देते। श्री जी कितने भारी मन से आगे जाते हैं, उनसे छोड़ा जाता है सुंदर साथ को, उनका वो कैसे छोड़ के जा रहे हैं सुंदर साथ जी। अब यहाँ विडंबना ये है कि अक्षरातीत को आगे आने वाली अंगनाओं के लिए उनको छोड़ के जाना पड़ता है। दिल से साथ में होते हैं पर सामने से जाना पड़ता है। उनका हृदय कितना भारी हो जाता है छोड़ते हुए। सुंदर साथ तो आंसू भी दिखा देता है, वो अपने आंसू भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि मैं रोया तो ये टूटेंगे, वो नहीं आंसू निकालते अपने। कहते अगर एक ही बंदरगाह पे हम एक ही बंदर अटके, अगर एक ही बंदरगाह पे एक ही स्थान पे अटके रह जाएं तो राजी ने जो सोच रखा है वो कैसे होगा। ये सुंदर साथ तो कभी भी मुझे जाने नहीं देंगे। रोज सोचते हैं, फिर राजी से निवेदन करते हैं, देखा तरफ श्री राज, परम धाम के सुख की कामना से ये राजी को निवेदन करते हैं। उधर सुंदर साथ चित्त बांध चला, उनका चित्त बंधता चला जा रहा है, बंधता चला जा रहा है। कहते हैं जाना तो पड़ेगा। और फिर एक ऐसी घटना घटती है, जब देखा तरफ श्री राज तो अंदर से ही प्रेरणा होती है और ऐसी घटना घटती है कि सुंदर साथ स्वयं भेजता है। याद रखिएगा क्या करने इस शहर में आए थे और क्यों इस शहर से जाने दे रहे हैं। सुंदर साथ खुद कह रहे हैं श्री जी चले जाइए यहाँ से। क्या ऐसी घटना घटती है, क्षेत्रीय अधिकारी एक आ जाता है, यहाँ पे चेंज हो जाता है, ट्रांसफर होके आ जाता है। नया अधिकारी जो आया है वो हिंदुओं के प्रति बहुत अत्याचारी है। अब सुंदर साथ सारे इधर उधर धार्मिक गतिविधियों में, बाकी भी जो हिंदू लगे हुए हैं वो इधर उधर भागने लगते हैं। अब भैरों सेठ को संकोच हो जाता है, इनको कहाँ छुपाऊंगा, बात आवे ना दिल में। अब कहते हैं इनको, परिवार के पुत्रों को सबको छुपाना पड़ रहा है, इनको कहाँ छुपाऊंगा, क्योंकि वो उनको भी मार डालते हैं, जवानों को भी मार डालते हैं, यंग लोगों को मार डालते हैं, उनको छुपाना भी मुश्किल है। उनको तो छुपा भी लूंगा, इनको कैसे छुपाऊंगा सुंदर साथ जी, कैसे, क्योंकि ये तो अपनी वेशभूषा से साफ ही पता लग जाएगा कि, और उनके मुखार बिंद पे जो तेज है उससे वैसे ही पता लग जाता है कि इनके अंदर क्या छुपा हुआ है। और इनकी वेशभूषा से तो साफ ही पता लग जाएगा, श्री जी तो छिपाएंगे नहीं अपने आप को, तो इसलिए इनको जरूर नुकसान पहुंचा देगा। और वो परिवार का एक एक सदस्य छान मारता था, जांच कर लेता, ये तुम्हारा क्या लगता है, ये तुम्हारा क्या लगता है, श्री जी का परिचय मैं कैसे दूंगा। अगर उसने जांच कर ली, हो भी जाए इनके ऊपर, श्री जी के ऊपर किसी प्रकार की कोई मुसीबत ना आ जाए, इसलिए उसको चिंता हो गई है। ओहो, सुंदर साथ जी कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। उनको उनके हाव भाव देख के ये समझ जाएगा, तो इसलिए खुद कहते हैं रजा दई राज को, नाव को बैठ गए बसरे के, रजा दे देते हैं। सब सुंदर साथ आपस में मिलके भैरों सेठ जी के साथ डिसाइड करते हैं श्री जी की सुरक्षा के लिए अब बासी बंदर से इनको भेज देना चाहिए। बार बार श्री जी बोल ही रहे हैं मुझे जाना है, तो अब रजा दई, अब बासी बंदर से बसरा के लिए नौका जा रही थी। श्री जी सहित हिंदुस्तान के जो जो सुंदर साथ थे सबको बिठा दिया जाता है। कुछ कुछ सुंदर साथ साथ भी चले हैं सुंदर साथ जी। वस्त्र भूषण पैसे भली भांत सारे सुंदर साथ देते हैं, और भैरव सेठ ने तो कितना अपनी सामर्थ्य के हिसाब से उनको दिया। जैसी उनकी सकत तैसी भली चालाकी करी, हाथ में से जो बचा बचा के भी उन्होंने रखे हुए थे, बिल्कुल कंजूसी नहीं दिखाई। सेवा करने में कितनी भेंट उन्होंने दी, जैसा जिनका अंकुर वैसा लाभ सबने लिया। ये है अबासी बंदर की बीतक। अब फिर ठट्ठा नगर की कहते बताता हूँ, तीसरी बार ठट्ठा नगर सुंदर साथ जी, जो बीतक हुक्म हक, जैसा जैसा हुक्म पिया जी की ओर से होता जा रहा है, वैसी वैसी लालदास जी वर्णन करते जा रहे हैं। कब गए, कहाँ गए, क्या हुआ, क्यों जरूरी है जानना,
क्यों ज़रूरी है हृदय में उसको धारण कर लेना, क्योंकि आज जो जीवन जीना है ना सुंदर साथ जी, बीतक उसका आधार है। ये बीत नहीं, ये प्रेजेंट है हमारा। जब तक मेरे जीवन में घुल नहीं जाती बीतक, तब तक सुंदर साथ जी ये जीवन सफल नहीं हो पाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। साथ साथ इस जीव के दोषों के लिए और ग्राह्य शक्ति में कमी, मेमोरी में कमी, बहुत कमियां हैं, उसके लिए क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।